9 out of 10 startup don't Correct. make money. It was August of 2024 जब हमारे बैंक में 2000 रुपए बचे थे. But we kept burning. Burning where? In Amazon ads, Flipkart ads, Meta ads. It was time to pack up and go home. तो अगस्त 24 के बाद पिवट किया. हाँ जी. बट नेम बेवमेट ही रखा आपने. हाँ जी. In Bevmate we try to be the one stop shop for everything gifting and merchandising. मतलब आपकी एक विजन है, आपको एक हैम्पर बनाना है, no matter what it has inside. It could have a dry fruit, could have a wireless charger, could have literally anything from anywhere in the world. My job is to bring it to life in your budget at your timeline, and that's what Bevmate offers. It's key offer. Flywheel is when your front end of the business fuels growth in the back end of the business, which in turn again fuels growth in the front end of the business. That locks your flywheel. Even in sales, there are two ways to grow business. One is get new user. Second is one. वेलकम टू जीरो इन विद किरण. यहाँ पे हम यंग लोगों के साथ, यंग फाउंडर्स के साथ, यंग प्रोफेशनल के साथ बैठ के उनके करियर डायलेमा को सॉल्व करेंगे. आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे मैं एमबीए करूं या ना करूं, मुझे जॉब करना चाहिए या खुद का बिजनेस, फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं या खुद का स्टार्टअप, यहाँ पे हम रियल प्रॉब्लम्स का रियल सोल्यूशंस निकालेंगे. बस मेरी एक शर्त है, जैसे आप अपने डॉक्टर या वकील से कोई चीज़ छुपाते नहीं हो, वैसे ही आपको मुझसे कोई चीज़ छुपानी नहीं है. जितना रियल इनपुट्स उतना ही रियल सोल्यूशन. आज के हमारे गेस्ट है नबील नैन्सी, जिन्होंने एक ड्रिंकवेयर कंपनी से शुरुआत की जिसका नाम था बेवमेट, और अब पिवट करके उसको बना रहे हैं एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनी. अभी तक उनका रेवेन्यू साल का करीबन 1 करोड़ चल रहा है, लेकिन उनके पास 3-4 की क्वेश्चंस हैं. अगर मुझे इस कंपनी को 1 करोड़ से 15 करोड़ तक लेके जाना है तो मुझे क्या करना है, किस तरीके की टीम हायरिंग करनी है, वेंडर से कैसे नेगोशिएट करना है, नए क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, पुराने को कैसे रिटेन करना है, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं. सो लेट्स डाइव इन विद द कॉन्वर्सेशन विद नबील. सो नबील, वेलकम टू जीरो इन विद किरण. Thank you. तो आपने बेवमेट से फ्रॉम अ ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स लाइक ड्रिंक वेयर से कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में पिवट किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक मी थ्रू द जर्नी ऑफ हाउ बेवमेट केम इनटू एग्जिस्टेंस. Correct. पिवट क्यों किया, जस्ट बैकग्राउंड. Fair enough. So you perfectly pointed out Bevmate was started as a drinkware company, as the name suggests, right? Feb 2024 में ये चालू हुआ था as a drinkware company with my friend Yash, because हमें पैसे कमाने थे, पॉकेट मनी कमानी थी. To be very honest, कुछ बैकिंग नहीं थी, कोई बैकग्राउंड नहीं था, बट वी जस्ट सॉ दैट देयर इज अ गैप इन द ड्रिंकवेयर सेक्टर एंड कैप्चर करने की कोशिश की थी. Feb 2024 में यश एंड आई स्टार्टेड दिस कंपनी एंड वी स्टार्टेड इट primarily through our own website, sales channel website था. Then we eventually went to Amazon, Flipkart. Amazon पे we were able to rank 6 on Amazon India back in the day. But because we were a D2C company and burn काफ़ी ज़्यादा था, month on month हमारा revenue बढ़ता जा रहा था, but burn was like uncontrollable because we were not funded, it was not sustainable. It's not like we tried raising funds either, but वो sustainability factor बहुत क्रेजी तरीके से डिक्लाइन हो रहा था. एंड इट वाज इन अगस्त ऑफ 2024 जब हमारे बैंक में 2000 रुपए बचे थे. बट बेवमेट क्यों शुरू किया? बेवमेट एज अ कंपनी फॉर ड्रिंकवेयर चालू हुआ था पैसे कमाने के लिए एंड कॉफ़ी फनाटिक्स के लिए, एक सोर्स ऑफ कैरिंग द कॉफ़ी बनाने के लिए, बिकॉज हम दोनों इतने कॉफ़ी फनाटिक्स हैं, हमको कुछ अच्छा नहीं था, हमारा बोरोसिल मिल्टन के अलावा कुछ था ही नहीं लेके जाने के लिए हमारा कॉफ़ी. तो क्या प्रॉब्लम देख रहे थे आप एग्जिस्टिंग बोरोसिल या मिल्टन में? सो व्हाट वी कंपेयर्ड इट टू एग्जैक्टली द यूएस मार्केट. सीधा कंपेयर किया हमने कि यूएस में देयर आर कंपनीज लाइक योर स्टैनलीज विच आर नाउ गॉन वायरल, कि उनके ड्रिंकवेयर पे इतना फैशन एलिमेंट इन्वॉल्व है. इट्स अ फैशन स्टेटमेंट, यू कैरी इट, इट्स अ फैशन स्टेटमेंट. वो सेम फैशन स्टेटमेंट को हमें इंडिया लाना था एंड एक अफोर्डेबल प्राइस पे लाना था, बिकॉज इंडिया वॉज अ ग्रोइंग कॉफी मार्केट, बिकॉज ऑफ विच वी थॉट वी कैन राइड द वेव ऑफ कॉफी. एंड दैट वॉज द माइंड सेट बैक देन for Bevmate. But you thought this is the way that you will earn pocket money. We'll earn some kind of money. Something to be independent, something to be financially. But the fact is that 9 out of 10 startups don't Correct. make money Correct. in their first 5 years of operations. Correct. तो ये जो प्रेमिस है कि हम खुद का कुछ कंपनी चालू करते हैं so that pocket money मिले हमको. Correct. How did घर वाले take this? So I come from a line of businesses, since bloodline of businesses, and घर वाले were always supportive कि जो करना है कर, हो जाएगा, don't worry.
एंड उस चक्कर में जब स्टार्ट किया था द पार्टनर उनका भी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड है। उनका भी फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड है, यश का भी। सो इन टर्म्स ऑफ वी वर 21 आई थिंक, इन 21 ईयर्स ओल्ड। तो तब रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्रेजी थी और ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं था कि ये जो 9 आउट ऑफ 10 बिजनेसेस फेल, आई डोंट मेक मनी इन द फर्स्ट 5 years ऑफ ऑपरेशन, वो थॉट कभी आया ही नहीं। वी ऑलवेज लाइक कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे। ऑफ कोर्स रियलिटी स्ट्रक कपल ऑफ मंथ्स लेटर, बट या यू आर राइट, that's not actually the ideal way of making pocket money. Yeah, I mean, even before we dive further, Yeah, my number one advice here is whenever we start anything, Yeah. we never start with the view of making money. 100%. I agree. कोई भी स्टार्टअप या कोई भी चीज़ शुरू करते हैं ना, तो उसको एक मैं बहुत ही कॉन्क्रीट प्रॉब्लम Correct. सॉल्व करूंगा थ्रू माय प्रोडक्ट और माय सर्विस, जो That's मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर कर या तो कर नहीं रहा है, correct. दूसरा अगर वो कर रहा है तो उसमें कुछ गैप मुझे मिला, Correct. तो वो प्रेमिस से मैं शुरू करूंगा। थर्ड, इफ आई ऑलरेडी हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट, लाइक फॉर एग्जांपल माय फैमिली बिजनेस इज इनटू Floorings. फ्लोरिंग, Yeah. तो अब मैं फ्लोरिंग में कुछ नया करूंगा, Correct. सो दैट आई हैव सम लेवरेज फ्रॉम माय फैमिली बिजनेस ऑन विच आई एम बिल्डिंग अपॉन। Correct. तो बेवमेट में फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीटली न्यू Correct. आइडिया एंड कॉन्सेप्ट। Correct. either you know or you know so how do you go about brainstorming कि ये करना है, because ideas मैं सोचूं तो हजारों आइडियाज आती है, Correct. तो ये पर्टिकुलर आइडिया क्यों? Okay. So थोड़ा बैक स्टोरी उसके लिए है that as you said फ्लोरिंग बिजनेस था और मेरे को बचपन से ही मतलब as much as I can remember कुछ ना कुछ धंधे में करना था। So when I was 16-17 I joined my dad कि सीखने के लिए धंधा चलता कैसे and how has a person built from 0 to 100 because he's done that. I was like सीखते कुछ तो पता चलेगा, राइट? चालू किया, सीखा, बेसिस सीखे, सेल सीखा, परचेज सीखा, ऑपरेशन सीखा, फैक्ट्री मैनेजमेंट सीखा, ऑल ऑफ दैट। ये सब सीखने के बाद आई रियलाइज दैट मेरी डैड की बिजनेस भी काफ़ी ओल्ड स्कूल बिजनेस थी। इट वॉज क्वाइट रन लाइक अ old family business and I wanted to bring some online channels into it. So when I was 18 I launched his online sales portal and I started using India Mart back then to leverage some kind of branding and advertising. And एक online sales unit जब setup किया था, उससे जब मैं at 18 2 crore की sales कर पाया था उनके लिए, तब एक my dad saw that ये बंदे में कुछ तो he can do something, right? So जब आप बोलते हैं that Bevmate का आइडिया क्यों था, क्या कॉन्क्रीट गैप दिखा एंड व्हाई वी वांटेड टू अचीव दैट, इट मेनली रोम अराउंड 2 factors. One is that there was this fire that कुछ तो करना था, and that कुछ तो करना था led to us believing that the Indian coffee market is growing superbly, because of which Indian home brew coffee was also growing like multiple month on month growth. तो जो home पे coffee बन रही है उसको carry तो करना है ना, और वो carry एक fashionable statement के साथ कैसे आदमी करेगा was Bevmate. How many people actually carried the coffee? In terms of actual numbers, so as per data back then, I don't remember the numbers clearly because काफी time हो गया इसको, but I had read a statistic back then that coffee drinkers approximately 60% brew at home. This is India data. India data, but How many that's of back them, then. how many of them carry this around when they leave the house? So there's no number for that. So we just assume that home brew is also some part of home brew will be carried, like 50% of home brew will carry them to office or something. And this is which month? Like कब शुरू किया था ये? In Jan 2024 में ideation किया था कि करेंगे Feb 24 end में launch हुआ था. Feb 24 में end में okay. 24 So first month of revenue was practically March 24 से शुरू। March 24 से शुरू किया था तो Bevmate, yes. कैसे वो ट्रैजेक्टरी क्या था उसका? फर्स्ट मंथ रेवेन्यू काफ़ी अच्छा था फर्स्ट मंथ का बिकॉज हमारी फ्रेंड और फैमिली नेटवर्क को लेवरेज करके दोस्तों से खरीदवा के कुछ ना कुछ करके 2-3 लाख रुपए का सेल हुआ था फर्स्ट मंथ में. ऑफ कोर्स उस मंथ प्रॉफिट हुआ था बिकॉज कुछ मार्केटिंग में कुछ नहीं खर्चा किया था. लिटरली दोस्तों वर्ड ऑफ माउथ यश और मैं जा के रात को फ्लायर्स बांटते थे, वो सब करा, जितना हो सके पैसा बचाया. तो वो फर्स्ट मंथ अच्छा था. बट अब माल कहाँ से लेते थे? इम्पोर्टेड, मेड इन नॉट इन इंडिया, made in China, made in Vietnam, imported by us. Imported, but how would you identify कि this is the design, this is the specification, कि जो डिज़ाइन उनके पास है वही लेके आके बेचना है कि मेरा कोई डिज़ाइन इनपुट था उसके? बिकॉज हमारा MOQ कुछ भी नहीं था दैट टाइम, सो जो वो डिज़ाइन हमें इनोवेटिव लगे उसी को उठा के लाया. ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सप्लायर के पास उस टाइम पे जो डिज़ाइन है या जिस तरह का कैटलॉग उनका है उसमें से आई सिलेक्ट 5-6 गुड वंस. करेक्ट. कि भाई आप मेरे को 1000 पीसेस का करेक्ट इंपोर्ट करा के देन आई स्टार्टेड. करेक्ट.
So the only cogs or the cost of goods is what you are paying to that vendor and plus shipping costs. प्लस शिपिंग कॉस्ट, Whatever. रिटर्न जो भी कभी कुछ ठीक है, आया तो इससे 2 लाख का सेल आ गया. फिर ट्रेजेक्ट्री थोड़ा अपनी रियलिटी दिखाने लगी, बिकॉज कोई मोट टेक्निकली था नहीं बेबमेट के पास. आपने ही बताया ना कि जो एग्जिस्टिंग डिज़ाइन थे उसी को हमने उठाया था, एंड वी स्टार्टेड सेलिंग दैट, राइट. एंड मार्केटिंग ठीक थी, बट रेवेन्यू स्टार्टेड फॉलिंग. लाइक वी वर इन मार्च 2 लाख, April went to 1, May stayed at 50-70,000 to 1 lakh, June stayed similar, July also stayed similar, but we kept burning. We kept burning more and more. Burning where? In Amazon ads, Flipkart ads, हाँ. Meta ads, burning that. So एड दिखा रहा हूँ मैं, लोगों को प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ, लेकिन Correct. कोई खरीद नहीं रहा है. कोई खरीद नहीं रहा है, खरीद रहे थे, बट तब बिजनेस चालू भी हमारे खुद की सेविंग से ही हुआ था, उतना कैपिटल था भी नहीं टू स्टार्ट विद. बिजनेस चालू ही 1.5 लाख रुपए से हुआ था. सो जला जला के मैं मंथली में कितना ही चला लूंगा, एंड वी वर नॉट फंडेड, राइट. सो व्हेन द बर्न वेंट ओवर 10,000 रुपीज अ मंथ और 15,000 रुपीज अ मंथ, इट वाज अ पैनिक स्ट्रिक फॉर अस. यार कैपिटल का 10% उड़ गया है, कितना ही महीने चल जाएगा. दैट स्टार्टेड हैपनिंग विद अस स्लोली एंड स्टडीली. Then what happened? एंड देन केम अगस्त 2024 में 2,000 रुपए थे बैंक में, मतलब खत्म हो गया था. It was time to pack up and go home. But I don't know what stroke of luck happened that one of our clients asked us कि यार तुम लोग ये टम्बलर वम्बलर बेच रहे हो, ठीक है, मेरे लिए एक दिवाली का एक हैम्पर बनाओ, like make this one package for us because we do Diwali gifting on a scale. We like sure. आता कुछ नहीं था, हाँ बोल दिया. Literally didn't know anything about it. When we dove into actually executing what they wanted to create, we realized यार ये साला like the whole thing is a mess. Like you want to make a box, you got to deal with like a box cartel to even get an order placed. You have MOQs that don't fit you. You have budgets that don't fit you. You have vendors who don't really talk nicely. You have products that you want to put in the box, but जिसके supplier महाराष्ट्र के कोई ना कोई कोने में है. So एक हैम्पर बनाते पता है यूजली कंपनीज की वाट लग जाती है इफ दे आर डूइंग इट इन हाउस. कि अगर एक ही बंदा है या 2 बंदे हैं जो कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, वो कोऑर्डिनेशन इतना ड्रेडफुल होता था दैट हमें वो फेस करना पड़ा बिकॉज यू आर बिल्डिंग इट फॉर समवन एल्स, राइट. वे लाइक यार ये तो पूरा टूटा हुआ है. एंड हमने 14-day डिलीवरी टाइमलाइन ऑफर की थी तब. कितने हैम्पर्स के लिए? ये था 150 हैम्पर्स के लिए. 150 हैम्पर्स के लिए. You said 14 days में हम कर देंगे. 14 डेज में हम कर देंगे पूरा कस्टमाइज डब्बा, बॉक्सेस, स्नैक्स, जो भी उनकी चाहिए थी तब. आई थिंक हमारे इंस्टाग्राम पे दैट फर्स्ट ऑर्डर स्टिल देयर पोस्टेड. तो वी सेड ओके 14 days विल डू इट. टर्न्स आउट हमें कुछ आता नहीं था, सप्लायर्स खराब थे, ये खराब था, वो खराब था. 14 दिन का 25 दिन हो गया. And we kept delaying our deadlines and we kept saying sorry that, we'll do it. We fought our way through it and we somehow delivered properly on time and they were happy. To a point where repeat order उनका हर साल आता है. Through this process is when Bevmate by chance pivoted to corporate gifting and merchandising, where we realized that ये टूटे हुए सप्लाई चेन को फिक्स करने के लिए लोग पैसे देने को रेडी है और काफ़ी ज़्यादा पैसे देने को रेडी है. लाइक ये पहला ही ऑर्डर हमारे महीनों के रेवेन्यू से ज़्यादा था. ये एक ऑर्डर 3 लाख रुपए का था. सो पर हैम्पर यू चार्ज 2,000 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है. और दिस वॉज बेसिकली एन असेंबल्ड हैम्पर. करेक्ट. You had to take 5-6 items, put them together in a box, and then you had to give it up as a corporate order. ठीक है. तो ये आपने एक ऑर्डर आपको पिछले सारे महीनों के ज़्यादा टर्नओवर आपको यहाँ पे मिला. एग्जैक्टली. ठीक है. और प्रॉफिटेबली. Why did you think that this is a pivotal moment in Bevmate's journey? नंबर 1. नंबर 2, अगर वो नहीं आता तो कुछ तो सोचा होगा ना कि यार अभी मंथ ऑन मंथ कम हो रहा है या कुछ भी होगा. तो अगर वो ऑर्डर या उस तरीके का जो वेंडर ने रिक्वेस्ट किया अगर वो नहीं आता, करेक्ट, तो व्हाट डू यू थिंक द जर्नी वुड हैव बीन? अमेजिंग क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज कभी यू नेवर ट्रैवल द पाथ नॉट टेकन ना, बट यू ऑलवेज थिंक अबाउट इट. आई ऑलवेज थिंक अबाउट इट. सो जो आपने बताया कि ये जो पिवटल मोमेंट आया था बेवमेट का, वो पहले लगा कि पिवटल मोमेंट हो सकता है बिकॉज 2 रीज़न. बेवमेट ने कभी प्रॉफिटेबिलिटी देखी नहीं थी इतने महीनों में, सडनली प्रॉफिट दिखा. मतलब यार इसमें कुछ तो है. देन थोड़ा और रिसर्च किया, रियलाइज किया कि गिफ्टिंग मार्केट, जो मर्चेंडाइजिंग गिफ्टिंग इंडस्ट्री इंडिया की है, 40,000 करोड़ रुपए की है. एंड आई वाज लाइक इतना पैसा देयर इज इन दिस वन मार्केट, but there's no established brand, there's no established company. You really want to make a hamper, you don't know who to reach out to. So I was like, okay, there is something here, I don't know what, but I want to try it. So that was where I thought this could be a pivotal. ये डेटा कहाँ से मिला? 40,000 करोड़ की मार्केट है. बहुत गूगल रिसर्च करके I read this one article by KPMG about the gifting and merchandising industry total as a whole as 40,000 crores in India. And who's the biggest player in this market?
there isn't one big player. There's a big player in Maharashtra called Big Imports and Big Impacts. Okay. They do 100 crores a year. Hmm. But that's like the biggest name. 100 crores a year 100 crores a year in a 40,000 crore market. in a 40,000 crore rupee There market. are 400 such people minimum. A minimum. हाँ. मतलब टूटा हुआ मार्केट है. That's what I'm saying. बहुत scattered है. छोटे काफी players है. But big is this one big I've heard of. And they're not that famous also. अगर आप ढूंढने भी जाए ना biggest corporate players or gifting players in India, you won't find much. The data is not readily available. And that was the answer to your why pivotal. And second is what would be the path if this order didn't come through, right? To be honest, the only way that I thought this company could survive is design modes. Design your own product, bring something that is not in the market, not like properly contract manufacture your own design, have it built from scratch. Of course, that would take a lot of money, a lot of investment, but I would have gotten that from somewhere or the other. छोड़ता नहीं. But was your partner willing to do this also? 100%. But अब ये जो pivotal model है उसमें वो नहीं है. नहीं. Okay. So ये pivot हुआ था because that order gave you 3 lakh of revenue, Correct. profitably, and Correct. so then what was discussion कि भाई अभी ये हो गया है, चलो अब इसको करते हैं. Correct. तो उसमें आप दोनों ने साथ में क्यों नहीं आगे किया? So life so happened that his path of life and his family's different personal reasons की वजह से he couldn't continue. Not because the business model was flawed or not because he didn't want to be a part of it. It's his own personal stuff that he couldn't commit to BevMate at that time. Okay. So then I had to step out alone because I believed that there is something here. And अकेले निकल गया करने के लिए. With Yash came and went. Like he, whenever he could be a part, he tried. So it would help you on and off. He could help. चाहिए help तो कर दे, but not with a full time commitment. Not at all. यारी दोस्ती टाइप. यारी दोस्ती टाइप. ठीक है. यारी दोस्ती. Got it. So अब यारी दोस्ती में से अब सिर्फ हम हैं, हमारा कुछ करने का जज्बा है, तो अगस्त 24 के बाद पिवट किया. हाँ जी. बट नेम BevMate ही रखा आपने. हाँ जी. क्यों? Because two reasons. One is very stupid. Yeah. One is थोड़ा superstitious. Okay. कि यार नेम लकी है मेरा. अच्छा. तो उसको रखा. कैसे? धंधा तो बंद हो गया. लकी था बिकॉज ये पिवटल मोमेंट आया ना बंद होने से पहले ही. आता नहीं आता हु न्यू. हाँ. बट ये एक नाम रह गया. कभी जब भी हम बर्न भी कर रहे थे ना वो साला धंधा बंद नहीं होने देता था. कुछ ना कुछ करके कहीं ना कहीं से कुछ सेल आ जाती थी. आई डोंट नो कुछ स्टूपिड सुपरस्टिशियस लक ऑन दैट. सो उसके लिए एक रीजन था जब बिजनेस का नाम कभी चेंज नहीं किया. दूसरी बात इज सिंस इट वाज नाउ अ B2B कंपनी आई केयर्ड बट आई डिडंट थिंक दैट द कस्टमर केयर्स व्हाट माय नेम इज. And even जो अभी इतने we've served over 120 clients today. None of them have ever asked me कि यार नाम BevMate क्यों. As long as उनका काम हो रहा है, उनकी सर्विस अच्छी है, more than happy to pay for it. क्योंकि वो आपका एंड कंज्यूमर नहीं है. Correct. Ultimately gift getter है ना. तो उनको नाम से फर्क नहीं पड़ता है. Correct. ठीक है. लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि आज मैं B2B से शुरू कर रहा हूँ, कल उठ के अगर मेरा ब्रांड, अगर मेरा मॉडल चल गया, Correct. अगर मुझे डायरेक्टली या तो वेबसाइट के थ्रू या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू आई वांट टू क्रिएट अ गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म वेयर कंज्यूमर्स कैन बाय डायरेक्टली Correct. एंड नॉट एज अ B2B सोल्यूशन. Correct. तो शायद BevMate जो नाम है कुड बी लिमिटिंग. Correct. So what would your suggestion be to a problem like this? Where I I would have changed the name, like no brainer. complete. I know. You अगर BevMate है और अगर मुझे पता है कि अब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग मुझे करना है, तो आई वुड probably create one more brand name. So for example, how I would balance superstition and growth together, what is something by BevMate. Okay. Yes. ठीक है. So I'm keeping BevMate also as a parent company of sorts. Correct. And then I could create a brand Under which that. would kind of be then by BevMate. तो मेरा नाम भी है. Correct. But focus अब इस पे आ रहा है. इस जो नया ब्रांड है, Correct. जो सुन के लगे जैसे गोजरो सुन के लगता है कि भाई शुगर फ्री है, 0 शुगर है जो है. Correct. तो ये ब्रांड है. भले आज B2B कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ता है कि एग्जैक्टली नेम क्या है आपका. Correct. इसमें डबल V है कि ट्रिपल V है कि एक भी V नहीं है. Correct. बट नाम ऐसा रखूंगा कि कल को इट विल ओपन एवेन्यूज फॉर मी इफ आई वांट टू डू D2C डायरेक्टली आल्सो. 100%. आई थिंक दैट्स वन थिंग. ओके. तो अभी साल भर हो गया, 1 साल के ऊपर हो गया है. August, September technically was like the first order execute invoicing करते करते अक्टूबर हो गया था. तो अभी क्या ट्रैजेक्टरी रही है फ्रॉम From द फर्स्ट मंथ टिल नाउ? 30% month on month growth. The overall revenue touched 60 lakhs ever so recently.
profitably at 20%. और उसमें अभी आप गिफ्टिंग में क्या क्या, तो बेवरेज बेवमेट में बहुत क्लियरली था कि Correct. ड्रिंक वेयर था, तो Right. डिजाइन अलग हुई बट फंडामेंटली कैटेगरी एक ही है. Correct. इसमें आप क्या क्या करते हो? So in BevMate, we try to be the one-stop shop for everything gifting and merchandising. मतलब आपकी एक vision है, आपको एक hamper बनाना है, no matter what it has inside it. Could have a dry fruit, could have a wireless charger, could have literally anything from anywhere in the world. My job is to bring it to life in your budget at your timeline, and that's what BevMate offers. It's key offering. And you have a website which shows all of this. Yes. Okay. So basically this means it could have food items, Correct. it could have non-food items, Tech. it could have something जैसे मान लो अगर मैं 1 साल से गिफ्टिंग कर रहा हूँ, Right. और किसी ने आके मुझे डिमांड किया कि मुझे ये पर्टिकुलर आइटम भी उसमें ऐड करनी है, ओके, एंड यू फेल दैट आज मेरे पास ये नहीं है Mm-hmm. बट मैं आपको ला के दे सकता हूँ, Mm-hmm. आई कैन फाइंड अ वेंडर फॉर यू, विल गेट इट एंड यू कैन सब्जेक्ट टू MOQ यू कैन मेक दैट. Correct. इज दैट अ मॉडल? It's a part of the model. So because हम इतने टाइम से ये कर रहे थे, वेंडर नेटवर्क क्रेजी बन गया था. एक रिलेशन विद वेंडर्स क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी. सो मोस्ट प्रोबेबली जब भी कोई आता है हमारे पास कि यार ये करना है और हमारे पास नहीं है, वो हम कहीं ना कहीं से ढूंढ के ला देते हैं उनके तो पास. कितने वेंडर्स हैं आज आपके साथ? Oh, crazy. I think around 64 64 vendors अक्रॉस इंडिया और आउटसाइड इंडिया ऑल्सो? across India. अक्रॉस इंडिया 64 वेंडर्स, 64 vendors. जिसके साथ आप महीने में कितने ऑर्डर्स फुलफिल करते हो? Depends on the month, but corporate orders Let's anywhere say best between month? best month around 7-8 corporate orders. 7-8 corporate orders per month. Yeah, averaging 700-800 hampers 800 hampers into 7, right? So into 7. let's say 5 to 6,000 hampers के लिए आप 64 बेस्ट मंथ या बेस्ट मंथ, Best month. Average 1,000 hampers. ठीक है, 64 वेंडर के सामने आप 1000 हैम्पर्स, Right. तो वेंडर पर हैम्पर कितना हुआ? Not always too high. Barely 1 or 2. Does this create a challenge for you as you scale? Do you think this will be a challenge as you scale and as you add more products or more clients? वेंडर के साथ डील करना is going to be a very difficult part. Yes, I agree. I agree that scale will bring a problem with vendor coordination, and that's why I want to have as much control on the supply chain as I possibly can and not depend on so many vendors. Today, I depend on so many vendors because capex required to actually take over a supply chain is heavy, very heavy. So, yeah, I eventually do want to reduce the number of vendors. तो अगस्त 24-25 में कितना सेल हुआ? Last month, August 25, we closed at 7.5 Lakhs. lakhs. 7.5 lakhs. And your August 24, or let's say that first order was 3 lakhs. 3 lakhs. So 3 लाख से बढ़ के 7.5 लाख आया है. And which is your best month in those 12 months? It's अभी आने वाला है. this month. September is your best. September is What is September trending like? 20 lakhs is over already. 20 lakhs हो गया है. हो गया. हाँ. करना मेरे को 30 है. करना 30 है, उसमें से 20 हो गया है. 20 हो गया. ठीक है. And then October will again pick up because दिवाली, Very much so. तो वो भी बढ़ेगा. Expecting 35-40 in October. 35 से 40 वहाँ पे आएगा. Correct. फिर दिसंबर में क्या होगा? Drop आएगा. कितना? 10 पे गिरेगा. 30-35 लाख से 7-10 पे गिरेगा. 7-10 पे गिरेगा. फिर से गिरेगा. और ये फिर पिकअप कब होगा? Feb. में पिकअप होगा. Feb में Again we start building towards 20-25 lakhs. Ideally, in an ideal world. So what does your full year look like? Right now it's looking, because we've only 11 months old, so अभी तो 60 lakhs दिख रहा है. तो मतलब ये साल का कितना होगा? मान लो Fine. फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा. I want to close at 1 point something crores. करना ही है. जैसे 1 crore करना ही है. सिंप्लीफाई करते हैं. Hmm. अगले 3 साल तक ये बिजनेस कहाँ जा सकता है एज पर यू? So I believe that अगर यही मॉडल रहा, ना कोई टेक इन्वॉल्व हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये मैनुअल जो सॉल्व कर रहे हैं हम करते गए, इसको मैं नेक्स्ट 3 साल में 15 से 20 करोड़ तक लेके जा सकता हूँ. ऐसे ही चलता रहा तो इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव. ओके. बट विद द इन्वॉल्वमेंट 3 ऑफ साल में 3 साल, like by the end of the 3rd year, I would see 15 to 20 crores in sales. But I truly believe that there is some kind of tech that can come in, or some kind of supply chain control that can bring in more revenue and more efficiency into my company, which I don't know how to do. बट यू फील कि वो है, बट क्यों है, क्या है, कैसे, वो नहीं पता. क्या है भी एक रफ आइडिया है कि ये जो आपने आइडेंटिफाई किया दैट ये वेंडर्स इतने सारे हैं, राइट, देयर सो मच कोऑर्डिनेशन, देयर सो मच डिपेंडेंसी ऑन XYZ people. If that supply chain can be controlled and brought in under a streamlined process, and especially with manufacturing units, for example, the only manufactured part of a hamper usually is a box, right?
That's not easy to do in Maharashtra. If you want to actually make a box, now you'll have to argue with a vendor. Sorry, I didn't get this. Why do you say that the only manufactured part is a box? Manufactured as in completely customized from scratch for the vendor is the box. I'll tell you why. आपका हैम्पर बन रहा है, कुछ भी जा रहा है, for let's assume उसमें एक ड्राई फ्रूट जा रहा है, एक टेक प्रोडक्ट जा रहा है और एक और ड्राई फ्रूट जा रहा है. ये 3 चीज़ जा रही है. ये तीनों चीज़ कुछ भी स्पेसिफिकली वो क्लाइंट के लिए बनी नहीं थी. ड्राई फ्रूट तो ड्राई फ्रूट है, वायरलेस चार्जर है, बट वो जो डब्बा बनता है ना, वो क्लाइंट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से साइज, डिज़ाइन, एवरीथिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, एवरी सिंगल थिंग. When you do that, you encounter 2 major things: MOQs and supplier के नाटक. Because ये जो बॉक्स इंडस्ट्री है हमारी, एटलीस्ट महाराष्ट्र में, मैं इसके बाहर गया नहीं हूँ आज तक, इतनी मतलब आई वुडंट से टूटी हुई है. बिकॉज द वेंडर्स आर नॉट ईजी टू डील विथ. They are not necessarily super people to have a conversation with either. So that part, if it could be streamlined with my own supply chain. How many box vendors have you worked with? 3. Let's say with this vendor, have you not told him कि यार मेरे को इतने वॉल्यूम के लिए मैं बाकी 3 वेंडर से यार क्यों काम कर रहा हूँ, क्या मेरे को आप ये पूरा चीज एक साथ नहीं दे सकते? 100% ये बात हुई है. एंड इट्स यूजली क्या होता है ना, वॉल्यूम अगर आप बताए, फॉर एग्जांपल हम मेरा बेस्ट मंथ पकड़े 7000 एम्पर पकड़े, ठीक है, वो डिवाइडेड इनटू 1000 करेक्ट है. अभी वो 1000 के सारे जो है ना, वो इतने डिफरेंट और वेरिड डिज़ाइंस हैं डब्बे के. तो ये जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स है वो काउंट करते हैं दैट दिस इज अ डिफरेंट बॉक्स, दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट डिजाइन. इट डजंट मैटर इफ इट्स टोटल 7000, इट इज दैट वन इज 1000 ओनली ना. सो यू डील विद दैट, यू टॉक टू मी अबाउट द 1000. दैट्स हाउ दे यूजुअली डील. मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला डील करो ना उनके साथ में. हाँ. तुम उनको 7 डिजाइन के लिए 7 वेंडर 3 वेंडर क्यों चाहिए? नो, दीज आर 1 की 2 बैकअप्स. जितने टाइम में स्विच हुए ना वेंडर्स, यू आस्क मी हाउ मेनी आई हैव वर्कड विद टिल डेट. 3. करंट इज दैट वन गाय नो, 1 guy. तो उसके पास इतना कैपेसिटी होगा कि तुमको बना कर दे अपने हिसाब से 100% डिजाइनिंग या जो. ठीक है, करेक्ट. व्हाट इज द केपेक्स रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अ बॉक्स यूनिट? गुड क्वेश्चन. आई हैव ऑलवेज वंडर्ड, बिकॉज अगर आप मेजॉरिटी बॉक्सेस देखें ना, हैंडमेड है, ज़्यादा मशीन्स इन्वॉल्व नहीं है. सो आई बिलीव आई आपने थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर किया नहीं, बाकी मशीन बॉक्सेस का मार्केट बहुत बड़ा है. एग्जैक्ट, बॉक्स मशीन्स का बहुत बड़ा है. हाँ, बट जो गिफ्ट के जो डब्बे बनते हैं ना, नॉट कॉरुगेटेड, जो गिफ्टिंग के डब्बे बनते हैं, 1000 यूनिट्स बनते हैं, वो कभी मशीन में नहीं बनते. देखो बॉक्स में कैसा है ना, मटेरियल इज मटेरियल. मटेरियल, नाउ मटेरियल फॉर अ बॉक्स विल बी व्हाटएवर, 3 प्लाई हो गया, इतना गेज हो गया, इतना माइक्रोन हो गया, ये सब हो गया. अब उसको मेरे को शेप कैसे देना है, किस तरीके डिज़ाइन देना है, प्रिंटिंग कैसा होना है, लैमिनेशन कैसा होना है, वो सब चीज़ों का एक सेटअप आता है जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस के लिए अलग होता है और इस टाइप के लिए अलग होता है. करेक्ट. केपेक्स कितना है इसके लिए? नेवर एक्सप्लोर्ड द नंबर बिकॉज नेवर थॉट ऑफ अभी टाइम आया है फैक्ट्री लगाने का. बट आई थिंक नहीं, ये मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि हमको फैक्ट्री लगानी है. करेक्ट, लगानी है, 100% लगानी है ये, लेकिन ये मैं उसके लिए नहीं पूछ रहा हूँ. अच्छा हो, फिर ये जीके के लिए पूछ रहा हूँ मैं. अच्छा, जीके के लिए मेरे को गलत आंसर देना नहीं है आपको. सो तो गलत आंसर तो किसी भी चीज़ के लिए नहीं देना होता है. हाँ, तो लेकिन जीके से क्या होता है ना, जीके से मैं जितना डेटा गैदर करता हूँ ना, एंड दिस इज वन हैबिट विच आई हैव in any vendor meeting or any supplier meeting, even if it doesn't concern me ना, I just keep asking ये मशीन कितने की है, ये कहाँ से ली, चाइना से क्यों ली, इटली से क्यों नहीं ली. ठीक है, कभी कभी उसमें से कहीं से कुछ ऐसा चीज निकल के आएगा which can create a win-win solution for me as well as for my vendor. करेक्ट. जहाँ तक मुझे पता है, ये जिस तरीके की इक्विपमेंट्स होती है ना, they don't cost a lot. Okay. They only cost, I think, below 1 crore. Okay. और द एंटायर सेटअप इफ ही वाज टू गिव यू अ डेडिकेटेड लाइन. तो ये लाइन जो है वो डेडिकेटेड लाइन है, उसको आपको देनी है. करेक्ट. तो ही कैन गिव डेडिकेटेड लाइन फॉर यू एंड ही कैन इन्वेस्ट 1 crore इन दिस. ओके. प्रोवाइडेड दैट whatever business you are able to generate, because now you have a dedicated line, करेक्ट, you will give it only to this guy. करेक्ट. ठीक है, उससे 2 हेडेक सॉल्व होती है. अब मेरे को बार बार जो कस्टमाइज करना पड़ता है, हर क्लाइंट का अलग रिक्वायरमेंट है. यू कैन एक्चुअली पिच टू देम सेइंग दैट आई एम द ओनली ब्रांड इन द मार्केट इन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हु कैन गिव यू दिस टेलर-मेड सॉल्यूशन, क्योंकि मेरे साथ जिसने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का टाइप किया है ना, उसने मेरे लिए डेडिकेटेड लाइन लगाई है. करेक्ट. तो आप मेरे को जैसा बोलोगे, आप इस कंपनी का कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और आपका कॉर्पोरेट गिफ्टिंग एकदम यूनिक होगा. लाइक यू कैन, पीपल विल काइंड ऑफ फ्लॉन्ट योर बॉक्स ऑन इंस्टाग्राम एंड दे विल से, ओ माय बॉस गिव मी दिस,
बिकॉज आई हैव अ डेडिकेटेड लाइन. करेक्ट उससे वर्ड ऑफ माउथ जल्दी आपका स्प्रेड होगा और आप जल्दी बिजनेस लेके आओगे. करेक्ट जितना जल्दी बिजनेस लेके आओगे उतना जल्दी उसने जो पैसा लगाया 1 करोड़ उस लाइन के लिए वो छूटेगा. करेक्ट सो आई थिंक इफ आई एम बीन डूइंग दिस फॉर 1 year राइट and I feel that in the next 2 to 3 years this is something which kind of can go to that 15 crore mark. राइट The very next step for me is to now, which is why you said when those 3 vendors ना किसके साथ काम करने में तुमको सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगा है, करेक्ट रिलेशनशिप बना है राइट कि भाई थोड़ा पेमेंट आगे पीछे करे तो भी चलता है, ऐसा के उस वेंडर को पकड़ के क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए एक एक्सक्लूसिव पैकेजिंग या बॉक्स का लाइन लगाते हैं. ओके एंड देन इन द नेक्स्ट 6 months, देखो डे 1 से तो नहीं होता, ऑब्वियसली but the next 6 months if I am doing 5,000 boxes with you, I will be able to get to 10,000 boxes and then by next season we'll get to 20,000 boxes. तो जितना आपका लाइन का जो इन्वेस्टमेंट है ना उसका पे बैक राइट will happen in 2 to 3 years. Give me 2 clients जो तुम्हारे सबसे कौन लाइक हर महीने या हर दिन महीने उनके पास ऑर्डर आते हैं. क्लाउड फ्लेयर Cloudflare, फ्लेयर Cloudflare. क्लाउड So- फ्लेयर एंड नेटफ्लिक्स What is stopping a Cloudflare from going to this other vendor or the other vendor approaching Cloudflare ऑफ कोर्स and giving you this? है ऑब्वियसली वेंडर्स होंगे, उन लोग पहले भी तो काम कर ही रहे थे राइट. इट्स द सर्विस मोड, द सर्विस दैट आई प्रोवाइड इन टर्म्स ऑफ ईज एंड कन्वीनियंस, दैट्स व्हाट दे पे. So what is the definition of ease and convenience? The definition of ease and convenience is, let's give you picture before and after. Before was 4 vendors, lots of coordination, lot of hutch, lots of not good conversations to have, a lot of delays of timelines, XYZ, versus Bevmate, 1 phone call, 1 order done. वो तो वैसा हुआ ना कि आई हैव अ मैरिज कमिंग अप, आई डोंट टॉक टू केटरर, आई डोंट टॉक टू द कोरियोग्राफर, आई डोंट टॉक कोरियोग्राफर, इंस्टेड आई जस्ट टॉक टू वन वे, यू कोऑर्डिनेट विद ऑल ऑफ दिस. ठीक है, Correct. तो आप मेरा एक वो एक लेयर बन गए हो बीच में. Correct. ठीक है, तो वो तो आपका रीजन टू एग्जिस्ट है. आई एम सेइंग व्हाट इज योर मोट, लाइक व्हाई इज व्हाट कैन यू गिव मी विच दैट व्हाट द कॉम्पिटिशन नेम? Big imports. बिग इंपोर्ट्स कांट गिव. वो भी तो एक लेयर है ना, वो उसको फोन करूंगा तो वो भी कस्टमाइज करके दे देगा मुझे. नहीं करके देगा. So big imports is mainly into product sourcing. करता गिफ्टिंग ही है, बट अगर उसको आप बोलो पूरा हैम्पर बना के दे या पूरा एक डिलीवर करके दे, सर वो नहीं करेगा. उसका है ही नहीं, वो काम ही नहीं है वो. Whereas मेरा काम है ये झंझंग फुल सबको एक जगह पे लेके आना, एक स्ट्रीमलाइन करके देना, जो पहले कंपनीज खुद अपनी एम्प्लॉय से कराती थी ये, कि यार मेरे बंदे मैं कर लेंगे, वर्सेस नाउ दे आर रेडी टू पे फॉर समवन एल्स टू हैंडल इट, so that their employees don't have to break their head. And they will pay you and not big mate. Why? Big imports. Big imports. Why? Because big imports firstly doesn't have this service. Secondly, even if they do have this service, now they're used to my service and my convenience and the trust. B2B is all trust. So they have the trust in me and they keep coming back. My repeat is 80%. New customer? As in, why will a new customer come to me? A new customer will come to me because of the same reasons that the old How do stay. you approach your first 5 customers? I did that through cold calling. है ना? Yeah. तो कितनी बार जाना पड़ा, कितनी बार सैंपल देने पड़े, कितनी बार विजिट करने पड़े, तब जाके एक लीड कन्वर्ट हुई? नॉट टू मैनी. अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा एवरेज मीटिंग्स जो होता है एक न्यू कस्टमर 2 मीटिंग होती है, तो तीसरा बार ऑर्डर आ जाता है. और हर महीने में कितनी मीटिंग्स होती हैं? बहुत सारी होती है. थ्राइस 3 to 4 times a week I'm at meetings. 3 to 4 times a week you are only doing meetings. Almost only doing it. Yeah. So I think that's one problem. Correct. You should be doing at least twice the number of meetings, if not more, to begin with. So that while you can focus on getting lead generation, you can get businesses, your backend is such that कि जैसे मैंने ऑर्डर लाके दिया, प्रोसेसिंग के लिए मेरे को दिमाग नहीं लगाना है. Correct. So let's say today you get a Cloudflare, Correct. Cloudflare, Right. and give it to your team. Correct. Without your involvement, will they be able to dispatch it? That's literally what happens today. हाँ? Yeah. I get the order. I have handed it to my team. I leave it. वो सीधा डिलीवर हो जाता है. अब मैं प्रोसेस में नहीं हूँ जरा भी. ठीक है, तो अभी वो वाला पार्ट हो गया है. हो गया. कल कोड की यू कैन गेट अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर. क्योंकि क्या करना है, एक सर दिस इज व्हाट वी डू एट Bevmate. We customize you this. These are some samples. These are some of our clients. Would you be interested? That can also be outsourced to somebody. The BD part of it? Yeah. That's only literally my question to you what is going to be. हाँ. That at least जो मैं अपने डैड से सीखा है और खुद से भी जो भी समझा है, he always told me this one thing. तेरे तरह कोई बेचेगा नहीं अपने धंधे को. वो ठीक है. बट सो एक बीडी वाला कोई अगर आ गया, भी मैं भी जाके जब अप्सरा में खड़ा रहता हूँ ना, एड स्टोर्स ऑफ पार्लर्स, जब मैं खड़ा रह के वहाँ पे बेचने लगता हूँ ना, तो मैं कन्विंस कर पाता हूँ, मैं बोल पाता हूँ, ये वो स्टाफ नहीं कर पाता है. ठीक है, तो क्या मैं पूरी जिंदगी वहाँ पे बैठ के? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. नहीं. नहीं, करेक्ट.
तो तेरे तरह नहीं बेच पाएगा, ठीक है, लेकिन मेरी तरह बेचना भी नहीं है उसको। हम्म मेरे को तो चाहिए कि 10 लोग के बदले 100 लोग की मीटिंग हो। तो कन्वर्जेंस देखो, सक्सेस रेट होता है आपका। इफ द बेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड will go and pitch to 10 people, he will convert 2 to 3. Absolute. An average salesman can convert 1 to Correct. 2. ठीक है, so your success rate is half Correct. of an average salesman. Correct. But अगर तुम सेल्स फोर्स की आर्मी करके वो 10 के बदले 100 लोग को कर रहे हो, Correct. तो even with half the conversion you are still getting more leads. 100% I agree. So, question that I have for you here is, how do I hire these people? How do I recognize these people? And when's the right time to hire these people? Because So the first question should be, who should I hire? who should I hire? So you should hire a business development person, assuming that the backend is sorted. Yep. That you can only evaluate. Right? तो इन्वेंट्री आप वेयर हाउस पे रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते जो आइटम्स इतने टाइम बेस्ट सेलिंग है, बेस्ट सेलिंग है उसका बेसिक इन्वेंट्री है। बेसिक बाकी का आपको लीड टाइम होगा कि भाई जितना मेरे को चाहिए उतना मंगा के मैं कर दूंगा। एंड बॉक्सेस का एक बेसिक इन्वेंट्री रहता है। और वो तो कस्टमाइज्ड है। देयर आर सर्टेन क्लाइंट्स हु डोंट माइंड एक ऐसा एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी दे दो ना कि लोगो आ जाए उसके बीच में। जैसे तो ये बजट्स कम होते हैं ना यार। बिग एक्सपोर्ट जो करता है वैसा, फिर बिग इंपोर्ट्स तो डब्बा भर Big imports. वो करता ही नहीं है। उसको करता भी होगा तो मैं स्टैंडर्डाइज करेगा, करेगा तो स्टैंडर्डाइज करेगा, है ना? हाँ, कस्टमाइजेशन में हेडेक में घुसेगा नहीं वो। हाँ, बिकॉज़ उसका तो अब जो दूसरा प्रॉब्लम आएगा ना, द मोमेंट यू स्केल फ्रॉम 5,000 to 10,000 to 25,000 वेरी वेरी क्विकली, राइट so much so that your profits generating are not able to keep up with your cash burn. करेक्ट Okay. सो प्रॉफिट जनरेट होता है, कितना होता है आपके अभी EBITDA 20%, 30%? 20 तो मान लो 1 करोड़ पे 20% इज 20 लाख, करेक्ट। ठीक है। कैश बर्न, व्हाट इज कैश बर्न? तो कैश दैट यू बर्न एंड देन यू लूज मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर। No. Loss is different. Cash burn is different. नेगेटिव कैश फ्लोज यू मीन? Cash burn doesn't mean you are in a loss. ओके, Cash burn means while on paper company is making profit, राइट। but I am still my month on month amount in the bank is still Reducing. depleting. Why? Because जो मैंने सेल किया है उसका पैसा अभी तक रिकवरी हुआ नहीं है। ओके, नंबर 1. करेक्ट। Number 2, to meet 20,000 orders per month, I need to invest in boxes and to invest in some inventory, which is called working capital. करेक्ट। तो वर्किंग कैपिटल मेरे पास यहाँ पे जमा है। जब तक वो वर्किंग कैपिटल ऑर्डर में कन्वर्ट होकर आगे पास ऑन नहीं होकर मेरे पास वो पैसा रिटर्न में नहीं आएगा, इट्स अ कैश ब्लॉक्ड लाइंग इन माई वेयर हाउस, राइट? द बिगेस्ट चैलेंज एज यू स्केल फ्रॉम 5,000 to 10,000, 20,000 is cash burn will outpace your profit. ओके, तो जो मनी इन द बैंक है, फॉर एग्जाम्पल एवरी मंथ जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ते जाता है, करेक्ट। अभी बढ़ रहा होगा, अभी बढ़ रहा है। ठीक है, बाय 2-3 lakhs पर मंथ। कैसे? नॉट नेसेसरली, वो कभी कभी क्रेडिट लाइन भी होता है, तो नॉट बाय 2-3 लाख, लाख 1.5 लाख रुपए लाख 1.5 लाख बढ़ जाता है। हाँ, मान लो 6 महीने के अंदर टारगेट किया कि मेरे को डबल करना है ना, उसके लिए आपको पहले इन्वेंट्री बनानी पड़ेगी, थोड़े से बॉक्सेस रखने पड़ेंगे, थोड़ा सा टीम बिल्डिंग करना पड़ेगा, कि ये जो खर्चे सर पे आएंगे ना, जी, प्रॉफिट आएगा 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, करेक्ट, तो तुरंत कैश बर्न आएगा, करेक्ट, so that capital will become a big problem. करेक्ट, So that is something you will have to fix. करेक्ट। Correct? Hiring the person will get more business will increase your inventory will increase your working capital cycle means you have to कैपिटल raise some funds, take some debt. I think for this kind of situation working capital के लिए आपको debt मिल जाता है, लोन। yeah, so loan is easily available because you are using it only for cash flow management and you're not doing like big marketing campaign या capex, वो सब नहीं डाल रहे हो आप, राइट। ठीक है। Do you have any questions as a byproduct of what questions are or flow I have given you right now? यस, आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। हाँ, जो आपने बताया था कि एक लाइन लगा, अपने सप्लायर के पास जा, बोल 1 करोड़ की मेरे लिए एक अलग से लाइन लगा, राइट? ये तो मेरा assumption है, हो सकता है कि वो उससे कम में भी हो। व्हाट एक्स अमाउंट पे एक लाइन लगा। हाउ डज दैट एवर वर्क? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ दैट वर्क। कार से किया नहीं है मैंने। व्हाट इज द कन्वर्सेशन लाइक? व्हाट डू आई गो टेल हिम कि यार भाई हम लोग 1000 डब्बे कर रहे हैं, मैं 10,000 कर सकता पहले हूं। मेरे को एक बात बताओ, I'll give one example from GoZero. If I am going to serve the ice cream in a 100 ml cup, which looks exactly similar to the 100 ml cups of all the other ice cream brands, the only difference I'm doing is the branding, मेरा लोगो या डिजाइन है जो है, लेकिन कप का शेप जो है ना इनहेरेंटली सेम है जो बाकी सबके पास है, तो मेरे लिए अलग लाइन लगा के कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप मेरे को ऐसा लाइन लगा के दोगे जिससे मेरा कप का शेप ही अलग हो जाएगा। जो मेरा कप है और दूसरे ब्रांड का कप है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। अब उस बिकॉज ऑफ दैट आई विल बी एबल टू जनरेट मोर डिमांड फ्रॉम कस्टमर्स आर बाइंग बिकॉज अरे यार ऐसे शेप में आइसक्रीम कभी देखा नहीं है मैंने, आईफोन के शेप का है या
कोई अलग मोल्ड है या कुछ भी है, तो मल्टीपल डिफरेंट शेप्स, पीपल आर बाइंग यू फॉर द शेप। आजकल तो Correct. वही है। करेक्ट। तो वॉल्यूम मेरा जो है, सेल्स इम्पैक्ट है, जो डिमांड बढ़ेगा, तो अब मेरे लिए अगर आप अलग लाइन लगाते हो और उसमें सिर्फ मेरे लिए माल बनाना, ठीक है, तो 2 साल के अंदर आपको मैं इतने बिजनेस की गारंटी दूंगा। दैट इज कॉल्ड एज अंडर राइटिंग द बिजनेस गारंटी, मिनिमम गारंटी जिसको बोलते हैं MG। ओके। ठीक है, ओके। अभी आपने कुछ MG दिया नहीं हो, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिया हो, ना। तो बिना MG के तो कभी भी वो आपके लिए नए लाइन में इन्वेस्ट नहीं करेगा। करेक्ट है। ठीक है, तो पहले आपको ये इवैल्यूएट करना है, क्या ये करने से जो मैं अभी, आपका लीड टाइम क्या है बॉक्स बनाने का? 8 to 10 days 8 to 10 days। तो 8 to 10 days में तो बन जाता है। बन जाता So I don't think it's a moat first of all. है। इट्स नॉट। If you are able to give it in less than 2 days 3 days के instantly order आया, और अगर आप ये कर पाते हो तो वो मोट है। करेक्ट। हाँ, तो अगर वो नहीं है तो सिर्फ वॉल्यूम गेम है। करेक्ट। तो इस मशीन पे जितना वॉल्यूम होगा वो अगर आप मेरे लिए डेडिकेटेडली लगाते हो तो मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, आपके साथ एक्सक्लूसिव काम करूंगा। दिस इज द MG आई विल गिव यू मंथ ऑन मंथ। बट नाउ योर हेडेक of having different boxes for every order is gone. You can pitch this to your client saying कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको लंबा चाहिए, आपको चौड़ा चाहिए, आपको पतला चाहिए, आपको नाटा चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए वो हम आपको करके देंगे, जो Correct. कोई और नहीं करके देगा। करेक्ट। तो ये आपके, you have to do 2-3 pitches yourself and then train your BD to do this. करेक्ट। Then get 10 BDs who will do and get 100 leads। 100 leads में से 5% या 10% कन्वर्ट होंगे तो 10, तो आपके जो 7-8 क्लाइंट्स है वो सीधे डबल हो जाएंगे। डबल ऑर्डर्स, डबल वॉल्यूम, डबल रेवेन्यू। in the background and more. सो Now this, once you get into a flywheel, this is called as a flywheel. ओके। Now this flywheel then keeps compounding with a city, with multiple cities, with a state, with another state, with Delhi, with Bangalore, all of that. सो फ्लाईव्हील इज अ ग्रोथ स्टेज। Flywheel is when your front end of the business fuels growth in the back end of the business, which in turn again fuels growth in the front end of the business. That locks your flywheel. ओके। Now, how much you are putting in from the top funnel will keep on making the wheel bigger. सो ग्रोथ बिगर। Yes. Okay, fair enough. So your advice to me to grow this Yeah. business on the front end is firstly get good BD people. तो ग्रोथ तो आप लेके ही आओगे, Growth. ठीक है। अब वो ग्रोथ मैनेज करनी है हमको। हाँ. और ग्रोथ अगर 3 साल में आती है तो क्या मैं इसको 1 साल में कर सकता हूँ, 2 साल में कर सकता हूँ, कितना क्विकली कर सकता हूँ, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट। तो वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज, बैक एंड में 6 लोग हैं ना, फ्रंट एंड में कितने लोग हैं? 2. यू एंड One other guy that I've hired. what does he do? BD. BD. So he comes with you or you guys divide? No, divide. You divide. Divide. Okay. So how many meetings does he do in a week and how many meetings? So 3-4 days a week is meetings. उसमें 2 to 3 तो दिन में होते ही है. हाँ. But you don't kind of 12. overlap नहीं तो, लेकिन Overlap भाई मैं जाऊंगा इसको, तू यहाँ पे जा, उसका क्लाइंट मेरा क्लाइंट डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते ठीक है। 12 मीटिंग हफ्ते का पकड़ो बट नंबर ऑफ मीटिंग्स आप दोनों उतने ही करते हो। अप्रोक्सीमेटली। कन्वर्ट कितने होते हैं? 5%. बोथ Average. इक्वली? डू यू कन्वर्ट? Little more. I of course convert more. बोलना ही पड़ेगा ना यार, अगर फाउंडर बोलेगा सेम ही है तो फिर चला उसका मेरे में क्या फर्क है? नहीं मैं बोलने के लिए भी नहीं कर रहा, एक्चुअली है अभी मैं क्या मैं वही तो बोल रहा हूँ। दैट इज व्हाट योर डैड सेड दैट ही विल नॉट बी एबल टू sell as much as you. correct. But Hmm. he is not doing that bad. Not doing that bad. And he's not doing that bad. Not- He is doing good. Now, if you get 2 more people like him, Correct. will you be able to get more clients? Yes. 100%. तो क्यों नहीं लाया अब तक? वही ना वो जो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं 20 लाख घर लेके जा रहा हूँ, नहीं अभी तो 60 लाख पे 20 लाख 20% घर लेके जा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। घर लेके ना कंपनी में री इन्वेस्ट हो रही है। ताई को कुछ नहीं दे रहे हो? हाँ सबको दे के बचता जो एबिटा है 20% उसको यूटिलाइज करने जब एक बीडी वाला आ गया, उसका साल का जो हाँ सीटीसी बैठेगा हाँ। प्लस 1 मोर, मेरी कंपनी जो एबिटा कमा रही है उस नेट 0 पे चले जा सकती है इन दैट फेज। तो दैट्स माय होल क्वेश्चन टू यू। चलने तो मस्त, क्या ग्रोथ क्यों चाहिए फिर? चलने तो शांति से, घर चल रही है, 20 लाख आ रहा है, सब सेट है, लाइफ है, पॉकेट मनी से ज्यादा ही आ रहा है अब तो क्यों चाहिए बीडी का पर्सन? देन वेयर इज द रिस्क टेकिंग एपेटाइट व्हिच यू आर टॉकिंग अबाउट? दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, द रिस्क शुड कम इन व्हिच डायरेक्शन। बोला तो सही बीडी, वो पहले तो नहीं पता था ना ये। बट आपके सामने दिख रहा है कि अगर एक बंदा दिन के या वीक के 10-12 मीटिंग कर रहा है, आप भी उतना ही मीटिंग कर रहे हो, आपका बीडी वाला भी उतना ही मीटिंग कर रहा है, तो मेरे को तो 2 बीडी वाले चाहिए। करेक्ट। अभी आपके पास वेयर हाउस है, कहाँ पर है वेयर हाउस? भिवंडी।
भिवंडी में यस पूरी दुनिया के वेयर हाउसेज भिवंडी में होते हैं, तो हम भी भिवंडी जाएंगे, करेक्ट। अब भिवंडी में आपके पास जो वेयर हाउस है उसमें कितना जगह आपने रखा है और कितना जगह और खाली पड़ा है? इट्स अ स्मॉल वेयर मोर और लेस ऑक्यूपाइड, मोर और लेस। 80% ऑक्यूपेंसी, और भिवंडी में अगर मुझे और जगह चाहिए रखने के लिए वो तो इजीली मिल जाएगी, बहुत इजीली, है ना, बहुत इजीली कम भाव में कम दाम में मिल जाएगी, करेक्ट। ठीक है। तो ये तो मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं, मेरा प्रॉब्लम बिजनेस डेवलपमेंट में है। एंड इवन यू आर seeing the results that in a week if I am meeting 10 people, 2 of them are converting. Correct. In a week if my BD guy is meeting 10 people, 1 is getting One is converted. getting, yeah. Now my simple, और यही तो हम मार्केटिंग में करते हैं। जब हम लोग ऑनलाइन बेचते हैं, आप तो लाइक फिजिकली जाते हो, हम ऑनलाइन बेचते हैं, Correct. तो हम क्या करते हैं, हम हमारा ऐड 10 लोग को दिखाते हैं, करेक्ट, ठीक है। अब उस 10 में से अगर 2 लोग ने खरीदा तो मेरा कन्वर्जन हो गया 2.2, 2/10, ठीक है। और अगर मैंने दूसरा एक ऐड दिखाया 10 लोगों को और वहां पे 3 का कन्वर्जन हुआ, तो 2, दिस इज 3/10 इज 0.3, सो दिस कन्वर्जन इज बेटर देन दिस कन्वर्जन। नाउ इंस्टेड ऑफ शोइंग दिस एड टू 10 people, I will show this ad to 100 people, I'll show this ad to 1000 people, I'll show this ad to 1 lakh people. So for me, I am increasing the budget online and Correct. increasing the number of people I'm showing the ad to. करेक्ट। Similarly, if you want to do that, you have to get people in the BD. You have to get people in BD. करेक्ट। धंधे का, किसी भी धंधे का सबसे पहला उसूल ये होता है कि पहले सेल्स चैनल डेवलप करो, उसके बाद प्रोडक्शन, बैकएंड, केपेक्स, बैकएंड, क्योंकि फैक्ट्री डालना इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, ठीक है। अगर मुझे चाहिए ना, मैं आज आइसक्रीम की फैक्ट्री मुझे 1 साल के अंदर में डाल दूंगा, इल आर इवन फास्टर। बट इफ आई डोंट हैव अ चैनल फ्रॉम वेयर पीपल आर कमिंग टू बाय द आइसक्रीम विच आई एम मेकिंग इन द फैक्ट्री, तो Correct. बड़े बड़े हवा खाएगी सिर्फ। 100%। तो मुझे पहले सेल्स करना है, तो मुझे दिन के 10 मीटिंग नहीं, मुझे दिन के 20 मीटिंग करने हैं, करेक्ट। मुझे दिन के 40 मीटिंग करने हैं, मुझे दिन के 100 मीटिंग्स करने हैं। Right. मुझे बॉम्बे में नहीं करना है, मुझे बैंगलोर में करना है, करेक्ट। मुझे दिल्ली में करना है, मुझे हैदराबाद में करना है, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री का जगह रखने का प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरे पास जो मेरा बॉक्स मैन्युफैक्चरर है कुछ भी उसके पास जितना है उसके पास तो वो नहीं, तो मेरे को तो सबसे पहले सेल्स इतनी तेजी से दौड़ाना है कि मेरी कैपेसिटी पहले फटफट यूटिलाइज हो जाए। करेक्ट। वाई यू आर गेटिंग एप्रीहेंसिव इज, अरे यार 20 लाख में से 12 लाख तो वो लेके जाएगा, तो मेरे को क्या बचेगा? तो आप उसको फिक्स क्यों देते हो? आप इंसेंटिव बेस पे काम करो उसके साथ। ओके, आप क्या देते हो उसको? सीटीसी फिक्स देते हो, करेक्ट। हाँ। तो आपको फिक्स्ड वाली जो सीटीसी है उसको एक बेसिक सीटीसी रखनी चाहिए, प्लस आपको उसको इंसेंटिव देना चाहिए कि जितने ऑर्डर तू मेरे लिए करके लाएगा उसका उतना परसेंटेज मैं तुझे दूंगा। उससे क्या होगा कि जैसे कंपनी का सेल बढ़ेगा उसी में से उसका भी इनकम स्लोली ग्रो करेगा, और अगर ये नहीं ग्रो किया तो फिर आपको जो इतना फिक्स्ड है वही है, तो आपके 20 में से 5 या 6 ही जाएगा। करेक्ट। बट जितना धंधा वो लेके आएगा वो अपने लिए फिर उसका अपसाइड इज व्हाटएवर ही कैन डू। करेक्ट। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, व्हाटएवर। करेक्ट। सो बीडी और ये क्लासिक सेल्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है कि एक बेस सैलरी आपको मिलती है और उसके ऊपर यू आर इंसेंटिवाइज टू क्लोज एज मेनी कॉर्पोरेट ऑर्डर्स एज यू कैन। करेक्ट। लाइक हर क्लाइंट भी आपको ऑर्डर भी वेरी देता है, ठीक है। कोई क्लाइंट आपको 100 हैम्पर्स का ऑर्डर देगा, कोई क्लाइंट आपको 500 का देगा, करेक्ट। ठीक है। तो देन ही विल बी इंसेंटिवाइज्ड कि ऐसा कौन सा क्लाइंट है जिसके पास मैं जाऊंगा, क्योंकि देखो आपको बात करने में टाइम तो उतना ही लगता है। आप उसके ऑफिस में गए, उसमें वेटिंग करवाया, 2 घंटे बात की, निकल के आया, एंड में मिला चलो ठीक है 100 हैम्पर। दूसरे क्लाइंट के पास गए, उधर भी वेटिंग किया, बात की, 2 घंटे में डील क्लोज की, वो बोलते हैं 500 हैम्पर। So 5 hours invested in this company gave me 100 amperes. Correct. 5 hours invested with this company gave me 500 amperes. Correct. Now, the moment you link his salary or his incentive with the number of orders he gets, Correct. he will start thinking which are those companies where I can get 500 orders, Fair enough. which are the companies where I can get 1000 orders. Correct. तो वो खुद वो चीज़ें करेगा, तो your headache is completely now Muted. कि भाई मेरे को ऐसे और 4 लोग लाए हैं, Correct. अब क्या फट रहा है, चलो बैकएंड में ये हो गया, चलो एक और वेयर हाउस देते हैं, अब एक और लाइन आ गया है, तो सडनली वापस कैपेसिटी बढ़ गई है फिर से मेरा, तो लेट मी ब्रिंग ऑन फ्लाई व्हील आप बना रहे हो। दिस इज कॉल्ड एज मेकिंग द फ्लाई। Correct. This is like brilliant insight. Like this whole flywheel cycle of creation and Yeah. the whole growth at a crazy scale. Advice taken, understood, and I'll work on that for sure. Yeah. 100%. और कभी भी है ना शॉर्ट टर्म, ये जो हम लोग ये सोचते हैं ना कि यार मैं तो 20 लाख घर पे लेके जा रहा था, अब मेरे को यार अब तो मेरा सिर्फ 6 लाख 5 लाख ही हो गया, तो मेरा तो वो तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो एक अच्छे बिजनेस डेवलपमेंट पर्सन में जो
1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर आपका बिजनेस 30% 40% से ग्रो करेगा। तो ये जो हिट आ रहा था ना वो 3-6 महीने में वापस करेक्ट। आ जाएगा। प्लस ऑर्डर बढ़ा, टर्नओवर बढ़ा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ा, करेक्ट। तो कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है Correct. slowly and steady। Slowly. ठीक है, बिकॉज वी हैव नॉट रेज कैपिटल। Correct. द अदर वे इज टू क्विकली रेज कैपिटल। Correct. But है? is there like a typical, yeah, let's say I create this flywheel, I do everything you said, and ये flywheel में मैं घुस गया, growth is going crazy, back end is catching up, and I'm just putting out fires wherever it's needed. Is there like a specific pitfall that you think I should avoid, या ये आएगा ही आएगा, या तू फंसेगा ही फंसेगा इस पे flywheel के टाइम? I want to own the revenue channel. I don't want to own the cost today. I can, once I feel that यार 200 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है, अब मेरे को लगता है इससे आगे करने के लिए मेरे को यार इतना स्टोर डालना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, अब उतना एफर्ट जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्विक कॉमर्स पे मैंने 200 करोड़ कर लिया है, अब मैं एक मेरी फैक्ट्री डालता हूँ। अब जो मैं फैक्ट्री डालूंगा उससे मेरा जो भी मैं कन्वर्जन कॉस्ट अंकल लोग को दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर को, वो मैं अब उतना सेविंग्स करूंगा। तो मेरा 200 करोड़ पे जो पैट 3% 4% था, अब मेरा 200 करोड़ पे पैट हो जाएगा 6-7%। करेक्ट। So now I will raise capital for that. But if I raise capital at a 200 crore revenue versus raising capital at a 50 crore revenue, the valuation is low, I end up diluting more. You've raised for Go Zero 2-3 rounds. Yeah, I have right? 50 crores. You've raised 50 crores up until now. So वो सब mainly sales channel की growth में उसमें से लगता अभी तक सिर्फ 15 करोड़ डिप्लॉय किया है, 35 करोड़ अभी भी एफडी में पड़ा है। है? क्या बात कर मैं जान जल रही है यार। जान चल रही कि एफडी में पड़ा? तो इन्वेस्टर की जान जलती है, तो इन्वेस्टर बोलता है क्या एक काम करना है, उसमें 15 करोड़ के डाल दे फैक्ट्री के अंदर। मैं बोला नहीं चलेगा, एफडी में जान जलेगी चलेगा, फैक्ट्री में जान जलेगी उससे तो बेटर है। सो वी ऑल्सो स्पेंड एज अ प्रपोर्शन ऑफ हाउ द रेवेन्यू लुक्स लाइक इन दैट सीजन। तो अगर बारिश के टाइम पे रेवेन्यू नहीं है तो ज़्यादा एड बर्न करने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट यूज दिस टाइम टू फिक्स एनी सप्लाई चेन इश्यूज, सी इफ यू वांट टू लॉन्च एनी। तो जनरली आइसक्रीम में जो न्यू फ्लेवर डेवलपमेंट होती है ना, कौन सा नया फ्लेवर लॉन्च करना है, कौन सा फॉर्मेट, ये इस टाइप के पीरियड में होता है। सेल्स में फोकस, हाँ सेल्स में फोकस नहीं है, अच्छा चलो नया फ्लेवर देखते हैं, कुछ लॉन्च करना है क्या, सैंडविच आइसक्रीम, कुकीज, दैट व्हाटएवर। देन वंस योर सीजन स्टार्ट्स, नो टचिंग R&D, नो टचिंग एनीथिंग एल्स, just focus on दन माल बेचने। So let's say for us the peak month was revenue wise 15 crores May, and July was around 8.5 crores। तो 40% से गिरता है in July August and it starts picking up when? और वही सब त्यौहार आते हैं तब, नवरात्रि सब, दिवाली, September बस अभी से ये जैसे ही बारिश जाएगी, ये जाती हुई बारिश है, जिसको पासिंग रेंज Passing rains. निकलेगा उसके बाद। again back to 50। तो जनरली इट इज लाइक बापा जाते हैं बारिश लेके जाते हैं, हाँ तो उस टाइम से फिर वो पिकअप करना बट बैक टू सीधा 15 की आराम से घूट जाता? नहीं, तो बढ़ते बढ़ते वो नवंबर दिसंबर तक जाएगा, 15 से थोड़ा कम जाएगा, फिर फेब से पिकअप शुरू करेगा। It will go back to the May levels. Yeah. So June, July, August is the down time. Correct. जहाँ आप R&D करते रहते हो। R&D करो, थोड़ा सा सप्लाई चेन ठीक करो, अगर कैपेसिटी में लग रहा है कि भाई अगले सीजन में कैपेसिटी ये कम पड़ेगी तो अभी से बात करो, अभी से सारे नया प्लांट हमने जैसे आइडेंटिफाई किया, अब अभी you've switched the plant. Yeah. In Maharashtra. इन बॉम्बे So you have different. भिवंडी। अरे क्या बात कर रहे हो? वो आपका भी उधर ही चल रहा है, भिवंडी में प्रॉपर्टी ले लेगा एक दिन। सो आपका स्टेट फिर गलत प्रैक्टिस तो सीखा नहीं, मतलब अरे कभी भी एसेट पे ब्लॉक नहीं करने का, लीज पे लेने का, लीज पे ब्रांड में ब्लॉक करो पैसा। करेक्ट है। सो आपका हर स्टेट में अलग एक वी हैव रीजन वाइज है, वेस्ट के लिए एक है, साउथ के लिए एक है, नॉर्थ के लिए एक है, एक फैक्ट्री सबको सप्लाई कर रही है। तो आपका सप्लाई चेन वेरी डिफिकल्ट है, कोल्ड चेन यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करना। व्हाट इज द बिगेस्ट pitfall in that chain, in the cold chain? Nothing. कहाँ ज़्यादा Nothing. You should have the right kind of, again it's outsourced, so find good quality third party people who do it. Yeah. So cold chain में damages while transporting होते हैं, but industry norm 2-3% में तो उतना हो जाता है, so that 2-3% होता है। वो लेते But you're Factory- completely quick commerce focused. Yeah. पूरा revenue सब उधर से ही आता है, कुछ और करना भी नहीं है। और वहाँ पर जो damages होते हैं, for example मेरे घर पे गुजरो का आइसक्रीम पिघला हुआ आया, how does that work? Who pays for it? Instamart pays for it. They only pay for it. ये अच्छा है भाई, ये अच्छा मॉडल है। ये फ्लाईव्हील एक्टिवेट हो गया, काम चालू हो गया इस पर। जो एक्सट्रीम नंबर्स है, जैसे अभी 1 करोड़ तक पहुंच गए, 1 से 10 या 1 से 5 जो क्रेजी जंप होता है, व्हाट वुड यू से इज द वे टू गो? व्हाट चेंजेस, कोर चेंजेस? Then of course you will start looking at content marketing. Sometimes see, BD is one way of gifting. Correct. See what we are looking at, we are getting at lead generation. करेक्ट।
ठीक है। Hmm. अब लीड जनरेशन के लिए आप क्या करते हो, आप आपका कैटलॉग लेके जाते होगे। Yeah. Hmm. तो अगर ये बंदा Hmm. जाके बात कर रहा है तो आप ऐसा कुछ कंटेंट लेके यू कैन ऑल्सो टारगेट पीपल इन द ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक ऑन मेटा और लिंक्डइन, Meta, yeah. वेयर यू कैन से दैट दिस इज व्हाट वी आर गिविंग। तो जाने के बदले लोग तुमको पूछते हुए आएंगे Hmm. कि भाई क्या करना है मुझे। Correct. It means now your BD is not just 5 salespeople. Mm-hmm. Your BD is now a performance marketing team. Mm-hmm. Your BD is now a sales, an SMS and email और marketing team. जो इनका काम है कि भाई तुम परफॉर्मेंस के तुम मेरे को लीड लेके आओ। इसका काम है तुम मेरे को व्हाट्सएप, ईमेलर्स, एसएमएसेस, व्हाटएवर फ्लायर्स। देन यू कैन हैव अनदर a team which goes in these corporates and sets up stalls Correct. and show like exhibitions या whatever Mm-hmm. expose होते हैं ना। Expose होता है ना गिफ्टिंग के काफी. Now your lead generation will kind of expand from people to online to events to all of this, जिनका एक ही काम है कि मेरे को कितने leads, कितने नए clients, कितने। Then there is a retention team. This is a lead generation team. Correct. There is a retention team जिनका काम है जितना leads आया और पहली बार ऑर्डर दिया है, Hmm. अगला ऑर्डर भी मेरे से ही आना चाहिए, And how do बिग they make? बोर्ड के पास नहीं आना चाहिए। How do they do that? How do you retain? Like how does a team retain? अगर सर्विस खराब निकला तो गया वो क्लाइंट. अब जो तुम बोला कि मेरा सर्विस A1, एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एग्जाम्पल क्यों दे रहे हो? What's the job of a retention team? मैं अगर ऐसा सोचूंगा कि अगर मेरा आइसक्रीम खराब हुआ तो वो दूसरी बार मेरे से नहीं खरीदेगा। I'm saying big imports का खराब हुआ. इनका काम यही है कि engage with them from time to time, Okay. talk to them every 1 week, 10 days। कुछ नया आया है कि सर ये भी, पहले हम लोग वायरलेस चार्जर दे रहे थे, ये दे रहे थे, फिर आज हमारे पास ये एक नया आया है। Okay. ठीक है। अनुपम गिफ्टिंग का नाम सुना है? अनुपम स्टेशनरी नहीं. नहीं सुना है? नहीं। दे आर वेरी बिग कंपनी, देयर रेवेन्यू इज 500 crores। अनुपम स्टेशनरी. हाँ, तो स्टेशनरी है, लेकिन उसमें भी गिफ्टिंग में क्या क्या होता है? पावर बैंक्स, कस्टमाइज मग्स, दोस डायरीज, बैग, लैपटॉप बैग, व्हाटएवर, ऑल ऑफ दिस। Okay. सो एक बार गलती से मैंने उनसे मेरी टीम के लिए कुछ 4-5 चीज़ें मंगा ली थी। गलती से. अब साला हर 4-5 दिन में उसका एक नया आता है मैसेज कि अभी पावर बैंक भी लॉन्च किया है। अब हमने मार्वल फिगरीन्स एक्सक्लूसिव जो नया मार्वल का मूवी आया है तो हमने ये व्हाटएवर इट इज, बट ही कीप्स Updating you. कि नया है नया है। उसमें से अगर कोई कंपनी का HR है वो बोलेगा ठीक है हमको अगले टाइम के लिए हमको ये चीज़ें चाहिए। देन वंस इन अ मंथ दे जस्ट गो एंड पे अ विजिट physically with products, which is different from the lead generation. Correct. Lead generation goes to people who have never bought from you. Correct. Retention guy goes to people who have bought from you. That's the basic difference. Correct. तो जैसे ये बढ़ेगा ना, अभी तुम्हारे पास कितने क्लाइंट्स हैं? Touching 120 क्लाइंट्स clients. 120 क्लाइंट्स है, 120 clients. लेकिन महीने के सिर्फ 7 ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर साथ आते हैं बिकॉज क्लाइंट्स बहुत छोटे छोटे भी थे पहले. लाइक 20 टी-शर्ट मंगाते थे. उन बराबर सबको मैंने क्लाइंट्स को गिना है. हाँ, तो अभी जनरली फिर हम लोग क्या करते हैं ना, रेवेन्यू पर क्लाइंट। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट डिफाइनिंग KPIs ऑल्सो। ओके. ठीक है। जैसे हमारे लिए ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नेचर्स बास्केट, दीज आर ऑल क्लाइंट्स करेक्ट. वेर आई एम गिविंग देम माल एंड दे आर सेलिंग ऑन ब्लिंकिट, सेलिंग ऑन जेप्टो, सेलिंग ऑन इंस्टामार्ट। जितना बड़ा मेरा क्लाइंट बन सकता है उसको मैं उसके लिए अलग टीम रखूंगा, क्योंकि इसका धंधा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वो किसी और के पास जाना नहीं चाहिए। करेक्ट. ठीक है। तो अभी आपके जो 120 क्लाइंट है ना, उसके में अगर एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट ARPC निकल कितना होगा? इफ आई इग्नोर ऑल द छोटू छोटू 50 grand. और मुझे ये भी समझ में आता है कि ये एक्सरसाइज आपने कभी की नहीं है। आप सिर्फ क्लाइंट के पीछे भाग रहे हो, करेक्ट. आपने कभी ये चीज़ों पे KPI ध्यान नहीं दिए। कभी नहीं. हाँ, तो वो ये होता है मैनेजमेंट जो MBA में सिखाते हैं, और अगर MBA नहीं करते हो आप तो किसी फाउंडर के साथ काम करके यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें ट्रैक करनी जरूरी है कि अगर मेरे पास 120 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जनरली परेटो प्रिंसिपल क्या होता है ना, 80% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 20% ऑफ योर SKUs, क्लाइंट्स और वट एवर। दैट्स ट्रू. तो आपका अगर 5 लाख, अभी 7 लाख का धंधा है ना, तो अगर मान लो 10 लाख का धंधा है, राउंड फिगर लेते हैं, ओके. 10 लाख का धंधा है ना, आपका 7-8 लाख का धंधा होगा ना, वो आपके टॉप 20-25 क्लाइंट्स से ही आएगा। व्हिच इज ट्रू इवन टुडे. बाकी के 70-80 क्लाइंट है ना, दे आर वेरी हाई मेंटेनेंस क्लाइंट्स। व्हाट आई मीन इज आई हैव टू टॉक टू देम, आई हैव टू सेंड देम दैट, बट धंधा उनके पास से नहीं आता है। तो ऐसे क्लाइंट्स के लिए फिर आप एक अलग टीम रख सकती हो, और जो हाई वैल्यू वाले क्लाइंट्स हैं जो मेरे को ऑर्डर भी देते हैं प्लस बड़ा ऑर्डर देते हैं, करेक्ट. उनको मैं क्या बोलते हैं वो प्रिविलेज सर्विस दूंगा, उनके लिए डेडिकेटेड कैम होगा। लाइक दिस इज वेरी सिमिलर टू बैंकिंग। सो in your banking you have relationship managers. If your account is about 20 lakhs you will have a better relationship manager. करेक्ट. If your saving account only 4-5 lakhs rupees you will have a हाँ ठीक है लंच के बाद आना। करेक्ट. ठीक है।
तो जो 20 लाख के ऊपर धंधा दे रहा है, 50 लाख के ऊपर धंधा दे रहा है, उसके लिए आप क्या स्पेशल चीजें निकालती है उनको? हाउ डू यू मेक गिफ्टिंग ए बॉस, मेक देम फील पैम्पर्ड, Correct. so they will give you more they will give you more revenue. Correct. So in general, even in sales, there are two ways to grow business. One is get new user. Mm-hmm. Second is once that user has bought your product and is buying it, how often he is buying it, Mm-hmm. and every purchase में how big he is he buying. So AOV कितना बड़ा है उसका. Correct. आज आपने मेरे से 20 टी शर्ट लिया है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में अब 3 महीने में और 20 लोग और आए हैं, Correct. तो अब आपको 40 टी शर्ट लगेंगे. Correct. अगले साल आपको 100 टी शर्ट लगेंगे. Correct. और टी शर्ट के साथ आपको सबको एक मोबाइल का हैम्पर देना चाहिए या चार्जिंग डिवाइस, दिस दैट. सो इन 20 से 25 प्रीमियम कस्टमर्स को, देन यू शुड हैव वन डेडिकेटेड पर्सन हु विल काइंड ऑफ curate plans for or curate special things for them to make them feel even more special. Right. कि ये आपके लिए हमने अलग से निकाला है, आपकी कंपनी के लिए. Right. ये सब करना, तो ये सब चीजें करनी है आपको साथ में. To This go is like that extra flywheel add-ons, accessories on steroid. top of the main flywheel. और ये सब के लिए आपको लगेंगे लोग. 100% Your biggest investment today should be on people, people. because you don't make your own products, you're Correct. only buying it. Correct. You don't have your own assembling Correct. जो भी है वो सब कहीं से लाके आपको असेंबली पे, आपका जो है मेन Right. जॉब वर्क जो आपका है वो असेंबली पे होता है. Right. ठीक है, तो आपको लोग लगेंगे, Correct. आपको लोग लगेंगे जो इस तरीके, लेकिन पहले उन लोगों के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि भाई ये मेरी स्ट्रैटेजी है. Hmm. अगर मेरे पास 120 क्लाइंट है, ये 20 के लिए जो हाई पेइंग क्लाइंट्स है, तू देख ले इसको संभाल और इंश्योर करना कि इनसे हर महीने इतना धंधा आता रहे. Right. हर महीने इनसे धंधा आना चाहिए, या हर वट एवर यू कैन डिफाइन दैट टारगेट, क्वार्टरली, मंथली, वट एवर, इनसे इतना आना चाहिए. ये किसी और के पास क्यों जाए? अगर मेरे से, इफ आई एम अ स्विगी यूजर, लाइक दिस इज व्हाट आई हैव सीन, आई विल नेवर ओपन अ जोमैटो ऐप. लाइक आई डोंट फील द नीड टू. Correct. क्योंकि अगर स्विगी में मेरे पास स्विगी वन है, Mm-hmm. जो रेस्टोरेंट से मुझे ऑर्डर करना है वो जोमेटो पे भी है लेकिन स्विगी पे भी है, जो बेसिक ऑफर्स मुझे मिलती है वो यहाँ पे मिलती है, तो मैं जोमेटो पे के पास क्यों जाऊँ? No reason. अब स्विगी पे आई एम हैप्पी, Correct. बट आई स्टिल वांट टू कीप ऑर्डरिंग, ऑनलाइन ऑर्डरिंग चाहिए, मुझे फूड चाहिए. तो जब भी मेरा मन करके मैं स्विगी खोलूंगा ना, तो मेरे को तो गिफ्टिंग देना है किसी को, लाइक फेयरवेल पार्टी हो गया या कुछ क्रिसमस आ गया, दिवाली आ गया, तो किसी भी टाइम पे मुझे गिफ्टिंग देना है. तो मैं बेवमेड के अलावा किसी और के बारे में क्यों सोचूं? Correct. But as the saying goes, out of sight is out of mind. Hmm. So you have to keep Reminding them. warm, keep that relationship warm. Talk to them, make them feel special, make them feel privileged, and then see how you can make more such key accounts where sales team का टारगेट होना चाहिए ARPC को मैं कैसे बढ़ाऊं. हमारा टारगेट होता है D2C में AOV कैसे बढ़ाऊं. जब हम AOV की बात करते हैं, आपके लिए वो होना चाहिए ARPC कैसे बढ़ाऊं. Correct. तो कैसे बढ़ा सकते हो? Give me 3 ways of, let's do a quick test. Okay. Okay, give me 3 ways of increasing ARPC. As you said, having a good retention team that keeps in touch with my customers, No. updating them. No. ठीक है. Second, Okay. Second, giving them better offerings, better services, more premium services that I can offer to them versus what they're already buying from me. So upsell them on something or the other. And a third, to increase ARPC, is increase their order frequency. If they order once a month, maybe I order twice a month. तो ये तीनों में से ना, ये जो लास्ट वाला आपने बोला वो सही है. Okay. ठीक है. अगर वो पहले मेरे से महीने में 1 बार मंगाता है, मेरे से महीने में 2 बार मंगाता है, मेरे से महीने में 3 बार मंगाता है. Correct. This is one way, increasing the order frequency. Correct. Correct. Hmm. Number 1. Number 2 is what are they ordering from me? वो मेरे पास हमेशा टी शर्ट क्यों मंगाता है? टी शर्ट 500 रुपये का आता है. Hmm. वो मेरे से कोई प्रीमियम हैम्पर के लिए जो 1000 रुपये का है. Hmm. सो अपसेलिंग. Upselling. So कि frequency भाई तू, upselling. हाँ, फ्रीक्वेंसी तो मेरे को कितनी बार तुम ऑर्डर दे रहे हो, Correct. एक महीने में 1 बार, महीने में 2 बार, महीने में 3 बार. ठीक है. अब मैं ये बोलता हूँ कि महीने में 3 बार तुम मेरे से टी शर्ट्स ही क्यों खरीदते हो? Correct. वाई नॉट परफ्यूम्स? Hmm. वाई नॉट अ चार्जर विच इज़ अ बिग टिकट आइटम फॉर मी, जिसपे मेरा मार्जिन है. Correct. ठीक है. तो आपको मार्जिन बढ़ाना है तो ये करना है. Hmm. तीसरा, Hmm. आप जो हैम्पर्स उनको देते हो ना, Hmm. उसमें आइटम्स ही ऐसे दो, एंड विच मीन्स फॉर यू हैव टू स्काउट फॉर मोर सच वेंडर्स हु विल गिव यू मोर प्रीमियम आइटम. तो मेरा असॉर्टमेंट थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ जाता है. Correct. तो मैंने अगर आपको 10 चीज़ें दी हैं जो 1000 रुपये की है, बट ये ब्रांड की है, थोड़ी सी लो कॉस्ट आइटम है, यू डोंट फील लाइक प्रीमियम इनफ, तो मैं वही 10 चीज़ें रखूंगा, लेकिन अब मैं थोड़ी सी फैंसी आइटम दूंगा उसके अंदर, Correct. और विच आई कैन चार्ज अ प्रीमियम. Correct. तो बास्केट में 10 चीज़ें ही हैं, बट अब
मामरो बादाम के बदले कैलिफोर्नियन आलमंड्स, Right. Correct. मिल्क चॉकलेट्स के बदले बेल्जियन चॉकलेट. Correct. सो चॉकलेट आलमंड इज दिस बट नाउ बेल्जियन कैलिफोर्नियन. Correct. तो 1,000 रुपए का जो मेरा बास्केट है अब 1,500 का बेच सकता हूँ मैं. Correct. 1,500 का बेचूंगा, हैम्पर तो 100 ही लेगा वो मेरे से. हाँ. पहले 100 हैम्पर 1,000 में जाते थे तो Hmm. 1 लाख का रेवेन्यू. Correct. अब 100 हैम्पर 1,500 में जा रहे हैं तो 1.5. 1.5 लाख का रेवेन्यू. Correct. So these are the 3 ways in which you can increase your ARPC. But you should start tracking ARPC very clearly. In fact, what you should do is take your first month of pivoting से लेके अभी तक का, ठीक है. हर महीने क्लाइंट्स आए होंगे, कुछ नए, फिर कुछ रिपीट, फिर Yes. कुछ लॉस्ट, लैप्स, ये सब चीज़ें करना होगा. और जितना धंधा आया है उसको डिवाइड करो एंड सी इफ योर ARPC हैज़ बिन इंक्रीजिंग, इज फ्लैट और इज डिक्रीजिंग. दीज आर साइंस ऑफ बिजनेस हेल्थ, the health of the business. Okay. These are also some of the things which in future, if you look to raise capital, is what investors will look at. कि ठीक है धंधा बढ़ रहा है, लेकिन कितने नए क्लाइंट्स आए हैं, कितने पुराने क्लाइंट्स रिटेन हुए हैं, कितने ARPC के पर क्लाइंट कितना बढ़ रहा है, क्या वैल्यू ऐड हो रही है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सॉफ्ट सिग्नल्स ऑफ दिस ब्रांड इज नाउ स्लोली बिकमिंग पॉपुलर, गेनिंग ट्रस्ट, हैविंग मोर रिपीट ऑर्डर्स, ये सारी चीज़. Okay, fair enough. So for me, my vitalist, if that's not a word, is ARPC. I should start immediately. Yeah, that you should. To the depths of it. Yeah, you should. And you should track it every month. And you should set targets. मतलब Okay. देखो ट्रैक करना एक बात है, ट्रैक मतलब जो हो चुका है उसको मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ. Correct. नाउ बेसिस दिस, नाउ आई शुड स्टार्ट पुटिंग टारगेट Mm. कि अब मेरा ARPC इतना था, अब मुझे इतना बढ़ा के लाना है. आज मेरे पास 7 क्लाइंट्स हैं जो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं, अब मेरे को 10 एक्टिव क्लाइंट चाहिए. Correct. आज मेरे पास 1000 हैम्पर्स का ऑर्डर आया है, अब मुझे अगले महीने 1,500 चाहिए. Correct. Of course, keeping in mind seasonality, keeping in mind all of that. But now these are 4 or 5 KPIs. We call it KPIs, which you should keep for the front-end team, sales team, business development team, and then track them, including you. Correct. And in fact, you should be the star performer of this team, क्योंकि फाउंडर है. Correct. बोलना भी पड़ेगा. करके दिखाना पड़ेगा. करना. यार अगर विराट कोहली सेंचुरी मार के गेम नहीं जिताएगा तो जो 50-75 मार रहा है Mm. उसकी क्या वैल्यू. ठीक है. Correct है. हाँ. But ये जो क्वेश्चन था मेरा, और that I want to innovate, I want to bring in new products, ये ऐसे खुद के दिमाग से दिल से नहीं आया था. It was the fact that जब मैं इतने क्लाइंट से बात करता हूँ, right, if I speak to 10, 6 of them tell me कि यार भाई कुछ अलग, कुछ नया ला के दे, कुछ करके दे मेरे लिए. 6 out of 10. And that's why I feel जब that मैं अप्सरा में था ना, Hmm. मैं काउंटर पे खड़ा रहता था, आइसक्रीम काउंटर पे. Hmm. वो कस्टमर रोज एवरी ऑर्डिनरी मुझे दिखता है. सेम कस्टमर, ही नोज मी बाय हिज नेम, आई नो हिम बाय हिज नेम, कम्स इन, किरण क्या आज नया खिला रहा है, बता क्या टेस्ट करा रहा है. Hmm. तो मैं सब नए फ्लेवर चखाऊंगा, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, यू नो व्हाट यू विल बाय. नहीं यार, वो तेरा गुआवा मसाला ही दे दे मेरे को. ठीक है. तो ना नया क्या है, नया क्या है, नया क्या है, पूछ पूछ के दिमाग खा जाएंगे, लेकिन फिर लेंगे गुआवा. तो क्यों? तो अब उसके लिए मैं क्या अलग से 25 फ्लेवर निकाल के रखूं? अब नहीं बिकेगा तो क्या, मेरा तो वो फ्लेवर वेस्ट हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ये सब. तो उसको तो यार नया 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 करके आई एम सिंग यार कोई रोज नया पूछता, चलो ले 10 फ्लेवर और निकालता हूँ. Hmm. 10 फ्लेवर निकाल के वो चखेगा एक दिन 2 दिन, खाएगा तो घूम फिर के गुआवा, घूम फिर के रोस्टेड आलमंड, घूम फिर के वेनिला. हाँ. तो 5 मेन फ्लेवर होंगे और 2 नॉवेल्टी के फ्लेवर होंगे. तो कि नया है, हाँ ये नया है, Correct है. कल कुछ और नया आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा. Hmm. वैसा. ये सही एनालॉजी था. ठीक है. तो Correct है. हमको क्या है ना, वी शुड नॉट गेट स्वेड अवे बाय व्हाट पीपल टेल अस इन योर कन्वर्सेशन, Hmm. बट वी शुड रियली लुक एट हार्ड डेटा. Correct. सो ये यही जो बंदा मुझे बोलता है कि नया लाओ, कल कोर्ट के मैं जब नया लेके आऊंगा Hmm. तो क्या पैसे देके खरीदेगा वो? अगर हाँ तो ठीक है, तो लेके आते हैं. अगर आपको खाली ऐसा विशफुल थिंकिंग के कुछ नया Correct. होता तो Correct. फिर आपके लिए ठीक है यार, आई ऑल्सो अग्री करेंगे, चलो रुको आप 6 महीने बाद Correct. गोली दिया. How do you predict that? कि ये पैसे if अगर ला दिया, ये खरीदेगा नहीं खरीदेगा पता कैसे? तो ट्राई करो. दैट्स व्हाट टेस्ट मार्केट्स आर अबाउट. मैं लेके आ ट्राई कर, बिका तो सही, नहीं तो होगा तो. अगर मैं गवा पे मसाला डालता ही नहीं तो मुझे कैसे मालूम पड़ता है कि बिकेगा? Hmm. तो एक दिन तो मुझे मसाला डाल के ट्राई तो करना है. अगर नहीं बिकता तो मैं बंद कर देता. बट अगर मैं मसाला डालूंगा ही नहीं तो हाउ विल आई नॉट बिकमिंग माय बेस्ट सेलर? Correct. उसके पहले कोई और बेस्ट सेलर था मेरा. Hmm. देन सडनली आई पुट मसाला ऑन इट एंड दैट बिकेम द बेस्ट सेलर. Correct. नाउ पीपल पुट मसाला ऑन सीताफल आल्सो. Correct. नाउ द मसाला बिकम द हीरो. बट वो कहीं भी तो मुझे ट्राई करना है ना. अगर वो नहीं चलता
I would have simply gone back and done something else. Correct. Keep trying and find out what's working, but doesn't mean that we do everything what somebody tells. Correct. Again, I think this will be a common theme in every podcast which I say. Learn to say no more than you say yes. Always. Fair enough. That's something I do need to learn. Yeah. हमको क्या है ना, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, Yeah. ऑनलाइन जाते हैं, ऑफलाइन जाते हैं, D2C करते हैं, ये भी करते हैं. Correct. Learn to say no more than you say yes. That's an art to learn. 200 करोड़ करना है, लेकिन सिर्फ क्यू कॉमर्स पे ही करूंगा, किधर और नहीं जाऊंगा. Hmm. नो मैटर इन्वेस्टर प्रेशर, नो मैटर व्हाट समबडी एल्स टेल्स मी. यार जब फटेगी तो कौन सिलना है? मेरे को ही सिलना है. 100%. इन्वेस्टर नहीं आने वाला है, वो तो बोलेगा हाँ ठीक है, डिडंट वर्क, डोंट वरी, रेज मोर कैपिटल, बट ही इज टेकिंग मोर इक्विटी आल्सो. फिर Correct. है ना. Fair enough. सो नबील, अब तक तो मज़ा आया बात करके, थोड़ा सा हैवी कॉन्वर्सेशन हुआ है, एंड वी हैव डिस्कस्ड द फ्लाई व्हील, वी डिस्कस्ड ARPC एंड हाउ टू टेक दिस अहेड ओवर द नेक्स्ट 12 to 18 months. अब थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन लाइट हार्टेड रखेंगे, Done. एंड द फोकस एंड द स्पॉटलाइट विल बी सोनली ऑन यू. बट ये करते करते साथ में हम गो जीरो की आइसक्रीम भी खाएंगे. Done. तो यहाँ पे हमारे पास है रोस्टेड आलमंड, सीताफल, मोका ब्राउनी फज एंड बेल्जियन डार्क चॉकलेट which is our best seller by Okay. the way. So which one would you like to have? Let's go with your best seller, Belgian. Belgian dark Absolutely. chocolate. Good choice. You can't go wrong with Belgian chocolate. So Thank you. ये है आपका आइसक्रीम, आप खाइए और ठंडे दिमाग से सोचिए. मैं इस चिट के बोल में से एक एक करके चिट उठाऊंगा एंड आपको क्वेश्चन पूछूंगा. रेडी? There you go. ओके. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ क्विक एग्जिट और अ लेगेसी बिल्ड. Legacy build. For sure. How long has your family business been around? 25 years. 25 years. So Okay. Bevmate should go at least 50 years. At least. है ना? If I have to go back home. Yeah. Happy employees or happy customers? Ah. I don't think I can choose, yeah. You have to. I think happy employees. Happy employees? Yep. Why? And they're the blood lifeline of the business. वो लोग निकल गए तो मैं क्या ही अकेले कर लूँगा. और कस्टमर कस्टमर आ जाएंगे, नाराज नहीं होंगे, बट आ जाएंगे. बिजनेस थोड़ी आएगा वापस. लीन टीम और अ बिग स्क्वाड. Lean team. लीन टीम. Lean team. हैप्पी एम्प्लॉयज बट कम एम्प्लॉयज. Happy. Small happy. पूरा Nuclear. परिवार सुखी परिवार. Nuclear family. फेल फास्ट और प्ले सेफ. Always fail fast. फेल फास्ट. Always. एंड दैट्स व्हाई pivoting very quickly. Yeah. Exactly. If I, God forbid, have to do another pivot, I'll do it. Product first or people first? In what sense? Like product first, people first. Product first. My people customers. first. Product. People. People who build the product. People who buy the product, build the product, both. Scale fast or grow steady. After today, scale fast. And last, The Madagascar bar is still overpowered. yeah, killer product or killer marketing. Killer product. Killer product, Killer product. but not marketing. Marketing is also important, but product speaks for itself. Yeah. अच्छा. मार्केटिंग करके एक बंदा ने खरीद लिया रिपीट तो किलर प्रोडक्ट ही आना है ना. Okay. एक बार आ जाएगा. तो आज के हमारे कॉन्वर्सेशन नबील के साथ में, उन्होंने अपना एक ब्रांड शुरू किया है बेवमेट, जो पहले ड्रिंक वेयर था और फिर उन्होंने पिवट करके अब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में सेल्स शुरू किया है. हमारे लिए की टेकअवेज आज 4 थे. पहला, हायरिंग. सेल्स में नबील खुद जाके पिच करते हैं, कंपनी से बात करते हैं और ऑर्डर्स लेके आते हैं. टू डू दिस वेरी क्विकली एंड ऑन अ बिगर स्केल, ही नीड्स टू हायर लॉट मोर फोक्स इन द बिजनेस डेवलपमेंट टीम. एक है उनके पास, उनको 4 या 5 और हायर करने चाहिए. दूसरा, एक सेल्स फ्लाईव्हील क्रिएट करना है. उसके लिए उनको जितने भी क्लाइंट्स को पिच किया है उसमें से कितने कन्वर्ट हुए हैं, वो कन्वर्जन को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ क्लाइंट्स के वीकली मीटिंग्स के थ्रू, और वो एक फ्लाईव्हील जनरेट होगा जो वो फिर बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, दिल्ली, मल्टीपल सिटीज़ में वो रेप्लिकेट कर सकते हैं. तीसरा, हम धंधे के पीछे भागते तो हैं लेकिन हम उसको सही तरीके से ट्रैक नहीं करते. तो हमने डिफाइन किया है नबील के लिए KPIs. सबसे पहला KPI उनके लिए ये है कि उनको अपना ARPC यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट ट्रैक करना है, वो फ्रंट एंड के लिए. सेकेंड, उनको ट्रैक करना है कि हर मंथ हमारे नंबर ऑफ क्लाइंट्स कितने बढ़ रहे हैं न्यू, और रिपीट क्लाइंट से हमारे पास कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, और उसका एक मंथली टारगेट देना है सेल्स टीम को. और तीसरा KPI जो उनके बैकएंड टीम के लिए होगा, एवरेज कॉस्ट पर हैम्पर. तो आज अगर एक हैम्पर बनाने का खर्चा
₹1000 है, क्या मैं उसको थ्रू स्केल, थ्रू परचेजिंग, थ्रू नेगोशिएशंस कम करके 800 या 900 रुपये तक लेके आ सकता हूँ। एंड लास्ट, वेंडर्स जो हमारे क्रिटिकल पैकेजिंग सप्लायर हैं, जिनके साथ बैठ के उनको अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए कस्टमाइज्ड गिफ्टिंग सॉल्यूशंस लाने हैं। स्केल के थ्रू एक नेगोशिएशन करना है कि हमारे लिए आप एक एक्सक्लूसिव पैकेजिंग लाइन डाल सकते हो, जिसके वजह से हम और ऑर्डर्स लेके आएंगे और साल या 2 साल के अंदर आपको उस लाइन का पेबैक मिल जाएगा। सो ये है आज के एपिसोड के 4 की टेक अवेज। ठीक है, सो ऑन दैट नोट आई थिंक थैंक यू एंड वी हैव समथिंग एल्स फॉर यू एज वेल। तो अभी एक कप खा के आपको लग रहा होगा कि यार एक कप से क्या होगा मेरा। ट्रू, so we anticipated that. Nice. So for taking out time and we appreciate that. And यहाँ पे हमारे साथ आके बात करने के लिए, इतना खुल के candidly चीज़ें शेयर करने के लिए, I think you deserve more. Thank you. So here's 1 month of supply of your favorite Go Zero ice creams. तो अभी ये तो ट्रेलर था, अभी आप 1 महीने तक, ऑफ कोर्स थोड़ा गला ठीक होने के बाद, Yes. यू कैन कीप बिंजिंग ऑन दिस गिल्ट फ्री। और ये खाते खाते अब ये भी सोचो कि बेवमेट को हम 1 करोड़ से 15 करोड़ तक कैसे लेके जाएंगे। Thank you so much. Thank you. That is extremely sweet. Yeah. Thank you. And before I go, since I'm a gifting company, I got you a little Yeah. something. हाँ, So- मुझे लगा कि मैं ऐसे ओपनली बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, अरे! बट थोड़ा मैं हिंट देने की ट्राई करता कि गिफ्ट के बदले रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए। It's a return gift for you या from us, and I hope you like it. यस, And thank you for having me. It was so amazing learning from so much that you had to teach me. Some things that I had never heard before, some things that I already knew I knew, but I thought. तो हमारे अंदर वो चीज़ें होती हैं, बस डे टू डे हसल में, एंड यू नो इन द मैड रश वी काइंड ऑफ फेल टू ऑर्गेनाइज आवर थॉट्स, क्लियर द इट्स नॉइज ऑल अराउंड, तो यू हैव टू क्लियर द सिग्नल फ्रॉम द नॉइज। तो एक बार वो करोगे तो आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखने लग जाता है। And yeah, this was today, was it? I Yeah. think we've been speaking for a good 2 hours and I couldn't have spent it better. Right. Thank, Amazing. thank you so much.